जाओ जाके वालिद से बात करो, हजरत खातून जन्नत आई है, मेरे नबी सहन में चक्कर लगा रहे हैं, आओ सुनो 10 रुपए देकर के एहसान दिखाने वालों, 100 रुपए देकर के इन मदरसे वालों से हिसाब लेने वालों, औकात क्या है तुम्हारी जो तुम इन तालीम के ठेकेदारों से तुम आगे बढ़कर के हिसाब ले सको। गैरत आनी चाहिए। जिनके घर में 4 बच्चे होते हैं उनसे घर नहीं चलता है, ये सैकड़ों बच्चों को रखते हैं फिर भी कोई कमी नहीं आती है। वजह सिर्फ ये है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो है सारे लोगों की ना किया करो। आज ये कहता ना, फोन करते मुफ्ती शमशाद साहब, कहाँ हो? दुकान पे बैठा हूँ जी। वो पिछले साल आपकी 500 रुपए की रसीद थी। भाई यार कम से कम कुछ दिन तो गुजरने दो रमजान के, ले लियो 500 रुपए। ये लहजे होते, मुंह संभाल के बात कर। ये कुरान वाले तेरे बाप के नौकर नहीं। और इतना ही घमंड है ना दौलत पे, तो जा हॉस्पिटल जाके देख, तुझसे बड़े बड़े पैसे वालों को अल्लाह ने ऐसा गिराया है कि बिना मशीन के सांस ले नहीं पा रहे। वो कहता लहजा संभाल के बात कर, ये मेरे हैं, वरना ऐसी गर्दन तोड़ूंगा कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। और वो जब तोड़ता है तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता। अगर किसी मदरसे वाले का फोन पहुंचे ना, तो आप लहजा बिगाड़ के बात ना करना, घमंड ना दिखाना। कई बार हालात ऐसे, हालात रसीद वाले को देखने मुंह फेर लेते। इज्जत नहीं तेरी नजर में आज कुरान वाले की? कुरान वाला दुकान पे खड़ा है तो इस कुरान वाले से इज्जत तेरी नजर में धनिया खरीदने वाले की ज्यादा है। कह रहा बैठो आप जी, अभी जरा इसे मसाला बांध दूं, इसे पहले जीरा बांध दूं, इसे मिर्चे बांध दूं। तेरी फूट गई है, किसे बैठा रहा है तू? ये वो हैं जो दुनिया में भी काम आएंगे और दुनिया से जाने के बाद भी काम आएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। आज है ना, आज पता नहीं चल रहा है ना, आज एहसास नहीं है हम कौन है हमारे दरवाजे पे, कौन है हमारे दरवाजे पे, किसके लिए ये आया है, किसके लिए। मैं कसम खा के कह सकता हूँ सारे मौलवियों को, कोई इनमें से एक चेहरा दिखा दो जिसने अपने बच्चों के लिए भीख मांगी हो। एक दिखा दो जिसने अपने औलाद के लिए भीख मांगी हो, जिसने बीवी के खर्चे के लिए भीख मांगी हो, जिसने औरत के जेवर के लिए भीख मांगी हो। ये फाके से मर तो सकते हैं लेकिन किसी के आगे अपने लिए हाथ नहीं फैला सकते। ये गैरत वाली कौम है। जब कोरोना आया था तो एक इमाम साहब मस्जिद के हुजरे में इंतकाल कर गए। लोगों ने कहा कि कोरोना से मरे। तहकीक बाद में हुई तो पता चला कि उन्होंने किसी से मांगा नहीं और किसी ने उन्हें खाना दिया नहीं। अल्लाह अल्लाह। ये इतनी गैरत वाली कौम है, ये मर तो सकती है लेकिन किसी दुनियादार के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। इसलिए खुदारा इनके सामने लहजे संभाल के बात किया करो, अकड़ के बात ना करना, बिगड़ के बात ना करना। ये आ जाए तेरे दरवाजे पे, कहना शुक्र आप आए, खुदा का करम हुआ, तशरीफ रखे। हाँ हो सकता है आपके पास उस वक्त कुछ ना हो, तो आप इज्जत से पानी पिलाइए, चाय पिलाइए और कहिए कि हजरत आप ना आए, जैसी वक्त मिलेगा मैं खुद चल के आ जाऊंगा। इतना कह दोगे तो क्या चला जाएगा? कुछ नहीं घिसेगा ना। अगर इज्जत आपने इतनी दे दी तो इंशाअल्लाह मरते वक्त खुदा के करम से तुम्हें कलमा नसीब हो जाएगा। आमीन बेशक कलमा नसीब हो जाएगा। वरना हमने देखे, बड़े बड़े देख लिए हमने इतनी सी कम उम्र में। तुर्रम खां हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। कह रहा हिसाब तो ले लो पिछले साल का, घपला है। पता नहीं मौलाना ने कितना खा लिया होगा। ना करना, तुम दे दो अल्लाह की रजा के लिए। खाएंगे तो ये जाने, लगाएंगे तो ये जाने, हमें तो देने का सवाब मिल जाएगा ना। बेशक। तो हम क्यों इस तरह की ये फितना परवर बातें करते हैं? खुदा तौफीक दे तो रवैये बदलो, अपने रवैये बदलो। मौत कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। अगर कुरान वालों की तौहीन की कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। मुझे सच बताया जाए, इंतकाल के बाद कितने बेटे अब्बा की कब्र पे बैठते? कितने बैठते? जितना बड़ा पैसे वाला उतना ही ज्यादा बिजी है। अभी आखिरी मिट्टी के आखिरी मुट्ठी मिट्टियां नहीं पड़ी है। अभी
लोग लौट आते, चलो बिरयानी देख ली। ये अपने इलाके की कहानी है, मैं बाहर को इतना नहीं जानता हूं। प्लेटें आई कि नहीं? आरिफ हाफिज जी को ले जाओ, फातिहा पढ़ देंगे। हाफिज जी क्या मैं तो ये कंडीशन है। सगा बेटा जो करोड़ों का मालिक बनेगा, बाप की कब्र पे बैठने का उसे वक्त नहीं। बैठते हैं तो कौन? यही मदरसे के कुरान वाले लोग। वक्त देते हैं तो कौन? यही कुरान वाले लोग। बख्शिश की दुआएं मांगते हैं कौन? यही कुरान वाले लोग। माफ कीजिएगा, हम इतने कंजूस हैं, हम उस वक्त तक मदरसे वालों की दावत नहीं करते जब तक हमारी अम्मा मर नहीं जाती। उस वक्त तक इनके नाम के कपड़े नहीं बनेंगे जब तक अब्बा का 40वां नहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इन्हें यतीम समझ रखा है, लावारिस समझ रखा है। अगर ये धोखा है तो निकालो इसे। ये लावारिस नहीं, ये वो हैं जिनका मदीने वाला भी वारिस है और खुद काबे वाला भी वारिस है। ये अकेले नहीं है, समझ रहे मेरी बात? तो कभी इनकी दावत वलीमे में भी कर लिया करें, इंशाअल्लाह करेंगे। दो ही हाथ उठे, बाकी तो मैयत के चक्कर में बैठे। या अल्लाह, जो सिर्फ मैयत का खिलाना चाहता है, जल्दी जल्दी उनके घर बच्चों की दावत करा दे। क्या होगी? नाराज हो रहे? दावत की बात कर रहा हूं भाई। इनको इज्जत दें आप। हम इज्जत नहीं देते। मैयत में पहले बुलाना इज्जत नहीं है, 40वें की दावत में बुलाना इज्जत नहीं है। इज्जत ये है कि बेटे के वलीमे में पहले इन्हें बुलाया जाए। अब तो लेवल बने हुए, लेवल। कपड़े देख के फैसला करेगा कौन कहां बैठ के खाएगा, है ना? कोट पहन के आया तो वो स्टैंडर्ड वाली जो टेबल है ना, जिन पे वो कवर पड़ा हुआ, होती यही है। खाली रंग बिरंगी कपड़ा पड़ जाता है बस। और ये 18,000 का कोट पहनने वाला इतना बेवकूफ है, उसे जो है ना मंत्री पद की कुर्सी समझता। किधर है हमारा इंतजार? बोले वो जो देखो कपड़े वाली कुर्सियां अच्छी, बैठा बैठ भी नहीं पाता, बेल्ट खोलेगा क्योंकि पेट दब रहा था, फिर खाने बैठेगा, खा के उठेगा, फिर पजामा बांधेगा। ये कंडीशन है लोगों की। और हमने इन्हें कह रहे आरिफ हाफिज जी फातिहा पढ़ दियो, गांव की रोटी चालू होनी है। यही कहना भाई, गांव की रोटी शुरू करनी है या चालू करनी है? इन्होंने पढ़ दी और पढ़ने के बाद निकल लो। ये आ गए, किसी ने खाने कहा नहीं और ये खुद से खाया नहीं, चले आए। 2 घंटे चले तो शोर हो गया, उड़द कम पड़ गए, पाप देखो तो सही, चावल कम पड़ गए। कह रहे आप पकड़ के लाओ मौलाना को, फातिहा गलत पढ़ के गए होंगे इसलिए बरकत नहीं हुई है। मैंने तो गोश्त 4 क्विंटल डाला था, उड़द 1.5 क्विंटल के थे। मुंह को लगाम दे अपनी, बरकत इसलिए नहीं रूठी है कि इनकी फातिहा में कमी थी। गलती तूने की है, तूने कुरान वालों की या तो दावत की नहीं है, और अगर की है तो बुलाया नहीं है। पहले तूने ठलुओं को खिलाया, बेनमाजियों को खिलाया, उन्हें खिलाया जिनका कुरान से मतलब नहीं है, तूने उन्हें खिलाया जिनको नमाज तक याद नहीं है। क्या गारंटी मेरी है? पहले कुरान वालों को मिला, इनको अच्छी कुर्सी पे बैठा, पहला खाना इन्हें खिला। खुदा की कसम खाना कम भी होगा, अल्लाह इनके कदमों की बरकत से खाने में बरकत अता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, बरकात इस्लाम मदरसा मकसूदिया, जश्न दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। सुभान अल्लाह। करेंगे पहली दावत इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ये बात बताओ, पूछ लूं एक बात, बुरा तो नहीं लगेगा? मियाओं के पास ज्यादा चक्कर कौन कौन लगाते, हाथ उठा देंगे? शांत रहे। हैरत है ना, हैरत है। जहां दुकान खुल जाना डोरी मिल रही है,
ऐसे पिले जाके जैसे जन्नत बट रही है। धक्का भी दो तो कहना मेरा नंबर है आपका तावीज का, कितने धकेल लो। कह रहा बरकत नहीं हो रही, और जिससे तावीज लेने गया उसके घर खुद चूहे अजान दे रहे हैं। सही कह रहे हो कारी साहब? जिससे तावीज लेने गया है उसके घर खुद चूहे अजान दे रहे हैं। दुकानें खुल गई, दुकानें। माफ कीजिएगा, अगर बरकत सारी तावीज से हो जाती ना तो सारे मियां अरबपति होते, सारे मियां अरबपति होते। तुम क्यों भागे फिरते इधर उधर? लेकिन जानते हो, चलो तुमने डोरी ली होगी, तावीज लिए होंगे, एक वजीफा मैं बता दूं मालदार होने का। जितने लोग चाहते बोले सुभान अल्लाह, बड़े कम लोग मालदार होना चाह रहे हैं। मर्जी है तुम्हारी भाई। एक वजीफा, जाओ जिसके घर में बरकत ना हो ना, एक कुरान वाले के खाने की जिम्मेदारी ले ले। एक कुरान वाले खाने की जिम्मेदारी ले ले, और फिर निजाम उसूल से खाना खिलाए। उसूल से, ऐसे नहीं जो बचा कुत्ते को जाना था वो हाफिज जी को दे दिया। उसूल ये बना ले कि पहले कुरान वाला खाएगा फिर मेरा बेटा खाएगा। इस इज्जत से खाना खिला, अल्लाह एक के सदके में तेरे पूरे परिवार को रोजी अता फरमाए। ये असल चीज है, ये असल चीज है। ये नहीं लाओ दे दो एक रोटी तो वैसे बची जहां हाफिज जी को खिला दे करेंगे। क्यों? हाफिज जी तेरे घर की हड़िया पहुंचने जाएंगे ना। इस नीयत से नहीं, इस नीयत से कि ये हुजूर के मेहमान हैं, इस नीयत से आप खिलाइए, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है। खिलाएंगे इंशाअल्लाह इस नीयत से। दावत करेंगे अब इनकी शादी में, वलीमे में, मैयत में। सलामत रहो भाई, बड़े समझदार लोग बैठे है ना भाई। तो इज्जत देंगे, अगर हम ही इज्जत नहीं देंगे तो दूसरा कौन देगा? जो 10वीं तक पढ़ा हुआ है ना, जेब पे कलम लग गया है और निराई बेईमानी का हिसाब लिख रहा है बैठ के, और हाफिज जी और इमाम साहब निकल जाना तो बैठे बैठे करे आओ बैठो बैठो इधर बैठो। सरासर बेईमान। सही बात। जो 3 की जगह सीधे 5 लिख रहा है उधार के खाते में, और ऐसे हाथ कह रहे आओ बैठो हाफिज जी बैठो। हाफिज जी है, नौकर नहीं तेरे बाप का। अगर दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हो, कुरान वाला देखो उठ के खड़े हो जाया करो। इसलिए नहीं कि ये हमारा भतीजा है, इसलिए नहीं कि ये हमारा बेटा है, इसलिए उठ के खड़े हो जाया करो क्योंकि इसके सीने में वो कुरान है जो कुरान मुस्तफा के सीने पे नाजिल किया है। फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाएगा। कह रहे कि दुआ कर दो दम निकल जाए। 7 दिन हो गए अटकी पड़ी है। किधर से होती है निकलनी शुरू? किधर से होती है निकलनी शुरू? रूह। ये भी याद रखो यार, नेटवर्क कहां तक पहुंच गया? 3G 4G 5G 6G 7G कहां तक सबको पता है। और रूह किधर से निकलनी है? याद देखो, पता नहीं मौलवी निकालेगा क्या। निकालना नहीं, पैरों के नीचे से यानी अंगूठे से निकलना शुरू होती है और आके अटक जाती है। फिर ख्याल आता हाय क्या किया जिंदगी में, क्या क्या किया जिंदगी में। कोई नेक काम भी कर जाते। वो जिन बेटों पे जिंदगियां लगा दी, जिन औलाद को पढ़ाने में कुल कायनात फूंक दी, वो हाथ बगल में दबा के खड़े हैं। अब्बा क्या किया जाए, हम तेरी सांसों का इंतजाम कहां से करें। कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं है जो तेरी सांसों को बाकी कर दे, कोई दवा ऐसी नहीं है जो मौत में सहूलत पैदा कर दे। आज हाथ बांधे खड़ा है, काश तूने बेटा हाफिज बनाया होता, कुरान का कारी बनाया होता, इस तरह बेबसी के साथ बेटा खड़ा नहीं होता। वो कितने खुशनसीब लोग होते हैं जिनकी रूह बदन से निकलती है। बेटा रहमान पढ़ के सुना रहा है, बेटा सूरह यासीन पढ़
पढ़ के सुना रहा है, बाप मुस्कुरा रहा है, खुदा की रहमतें बरसती जा रही है। आज बाप को रह रह के ख्याल आ रहा है कितना अच्छा दिन था कि मैंने मजदूरी की थी, बेटों को हाफिज बनाया था, मैंने धक्के उठाए थे, लोगों को कुरान का कारी बनाया था। आज बाप को ख्याल आ रहा है कितना अच्छा काम किया था कि मैंने एक बेटे को कुरान दिया। अब कोई काम आए ना आए, इसका दिया हुआ कुरान मेरे कयामत तक काम आता रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते हाफिज़े कुरान, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। कोई हाफिज दिख जाया करे, उठ के खड़े हो जाया करो। हाँ, ये इज्जत उसकी नहीं, ये रब के कुरान की इज्जत है। एहतराम किया करो। जानते हो इनकी फजीलत, मेरी औकात क्या बयान करूं, बस इतना समझ लो, इतना समझ लो, अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं किसी हाफिज की 70 साल पुरानी कब्र खोद के दिखाता। कसम खुदा की, कफन भी सलामत निकलता, बदन भी सलामत निकलता। बेशक सुभान अल्लाह। इससे बड़ी और कौन सी बात होगी, इससे बड़ी और कौन सी बात होगी। आप अंदाजा लगाए, कुरान कुरान आज शौक नहीं है पढ़ने का। कुरान कब खुलता, जब की जाओ, 40वां हो, मैयत हो, दफन हो, तब कुरान खुलता है। और हमारी रिवाज क्या है, अब्बा मरा नहीं, मार्केट गए, पेटी का हदिया किया, बराई साले सवाब मरहूम कारी मोहम्मद आरिफ साहब रख दी। अरे हाँ यार, चलो कर दो बराई साले सवाब अम्मा, क्या फर्क पड़ता है यार। ये मिसाल दे रहा हूं, मेरे जुमले से कोई मरेगा थोड़ी। शादी क्या, चलो इन्हें शादी मुबारक हो, है ना। अल्लाह बरकतें करे। अल्लाह ही खालिक है और अल्लाह ही मालिक है। वो चाहे तो पत्थरों के अंदर कीड़े को हरी रोजी दे देता है, और वो छीनने पे आए तो करोड़पति के आगे नेमतें होती हैं, एक घूंट पानी तक नहीं पीने देता है। मालिक वो है, खालिक भी वो है। हम क्या करते, अब्बा का नाम पेटी पे लगवाया, ला के मस्जिद में रख दी, पेटियां इतनी हो गई, इतनी हो गई, वो मेहराब से मुसल्ले तक आ गई। अब मुसल्ला सरकते 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 पिछली सफ में आ गया। इतने पारे हैं जितने पढ़ने वाले नहीं। रखे रखे दीमक लग गई पारों को। क्या लग गई, जोर से दीमक लग गई। पेटी आगे रखी है तो हर में जाकर कहेगा देखो ये हमारे अब्बा के इसके जवाब के लिए। और आता अल्लाह को भी नहीं है कुरान, खाली उसे रंग से पता पेटी का भी नाम। ऐसे काबिल बेटे हमारे, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, खाली धोखे में ना रहिएगा कि बेटे बख्शवा लेंगे, या तुम्हारे बाद तुम्हारे बाप तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारे नाम से लाखों करोड़ों खर्च करेगी। कोई गारंटी नहीं है मैं हूं या आप हो। अब्बा के मरने के बाद सारे लोग उस दौलत को माले गनीमत समझ के कब्जा करते हैं। 5-5 हजार पे गोली चल जाती है। आधी टीन ज्यादा ली क्यों, ये झगड़े पड़ जाते हैं। ये 250 की टीन का झगड़ा, ये पहनाएंगे मरने के बाद ताज सोने के, इनके लिए हराम कमाते रहे हम, इनके लिए आंखें बंद करके दौलत इकट्ठी की। जो 40वें के बाद बाप की कब्र का निशान भी भूल जाएंगे। ये बड़ी बेवफा दुनिया है। यकीन ना हो तो जाके देख, करोड़पति भी है ना, अपनी चारपाई पे कब्रिस्तान नहीं जाता, उसके लिए भी चंदे वाली कब्रिस्तान की चारपाई आती है। ये है दुनिया की कड़वी हकीकत। वो तेरी बीवी जिसने 7 जीने मरने की कसमें खाई थी, तेरे मरने के बाद संदूक की चादर नहीं देगी, कहेगी जाओ मस्जिद से कलमे वाली चादर उठा के लाओ। वही चादर जिसमें लाखों लोग लिपट के चले गए, उसी में तू जाएगा। घमंड किसका है, किस चीज का गुरूर है? एक चारपाई, मगर वो चारपाई भी ना, याद रखना, किसी के दरवाजे पे आ जाती है ना तो फिर खाली नहीं जाती है। जहां रख जाती है वहां से बंदा लेके जाती है। इसको भी याद रखना। हम मौत से इतने बेखबर हैं कि कोई बंदा अपने घर में चारपाई रखने इसलिए तैयार नहीं कि उसे देख के डर लगता है।
मगर हिम्मत को सलाम इन कुरान वालों की। उस्ताद से डर के ये उसमें भी सो जाए तो कम है। ये जुर्रत तो यही है, ये जुर्रत तो उन्हीं को हो सकती है। हाँ देखो, डरता वो है जिसकी तैयारी कोई ना हो। जो तैयार रहता वो कभी डरा, वो कभी डरा जोर से, वो कभी डरा नहीं करता है। तैयारी है ही नहीं, कब्र में अंधेरा होगा। मौलाना दुआई करियो, बड़ा मुश्किल लग रहा जी। अरे भाई ये मुश्किल आसान हो जाएगी। वो जो 3 बीघे फालतू जोत रहा वो दे जा, वाह 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 वाह, आसान हो जाएगी। बेईमानी में कोई कसर नहीं है और ईमानदारी में भी अपनी जगह पक्का है। अब्बा मर गया तो कब्रिस्तान में खड़े कह रहे सुनो भाई जी किसी का मेरे अब्बा पे हक हो तो बता दियो, जी मैं देने के लिए तैयार हूं, उनका बड़ा बेटा हूं। जी उससे पूछो पकड़ के, वो तेरे अब्बा ने जो चचा की 3 बीघे फालतू जोत रखी वो बराबर तो करा दे। जी कह रहा उसे तो अब्बा ही जाने। जी सही बात है। मुझे तो बड़ी बढ़ाई मिली है, मैंने इतनी सी बढ़ाई हो तो बताओ मौलाना। तू भी कुटेगा, तेरा बाप भी कुटेगा, सीधा मसला ही। तो रस्में हो गई, रस्में हो गई। और माफ करे बात याद आ गई तो कह जाऊं, यही हालात घर के। जब तक शोहर जिंदा एक बार माफी नहीं मांगेगी, मरते ही कपड़े नोचे हैं, माफ तो करके ही न गए, माफ तो करके ही न गए, माफ तो करके ही न गए। अब क्या इसे नोचेगी? और जब मांग रही थी तब नहीं मांगी, जब खाता किलो फिर निपट गई। तू कुछ भी है ना, नबी की बेटी नहीं है। तारीख पढ़ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की, वाह 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 वाह, तब पता चलेगा मौत की तैयारी क्या होती है, कैसे तैयारी की जाती है। खातून जन्नत सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर से कहती है, सरताज बात लंबी होगी अगर पूरा वाकया बताऊं तो, मैं सिर्फ एक बात उठा के बता रहा हूं यार। 12 बजने वाला, ईमानदारी की बात है ना? सुन तो रहे माशाल्लाह, मगर सुन के कंगे मौलवी देखो कितना कड़वा बोल के गया था। मैं आपको बता दूं, हम बहुत धोखा उठा चुके, जिनने 500 रुपए दिए, अगर ब्याज का बिजनेस भी है तो मैंने कह दी जन्नती ये है। सूद ले रहा, मुझे 500 दे दिया, मैंने फ्री में सर्टिफिकेट दे दिया। ऐसे जन्नतें बांटी हमने जैसे हमारे बाप की मिल्कियत है। इतनी आसान नहीं है जन्नत, मुश्किल है। तो जो है सारे लोग। जी 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 जी। एक दिन मौलाए कायनात मौला अली घर तशरीफ लाए। खातून जन्नत सैयदा कायनात की बीमारी के दिन देखा खातून जन्नत घर में काम कर रही है। अली शोहर ते मुस्कुरा दिए, कहते फातिमा लगता है खैर है, तबीयत ठीक हो गई है? ठीक हो गई है तबीयत? हाँ अली मैं सारा काम कर चुकी हूँ, जो काम है वो भी करना चाहती हूँ। हजरत अली कहते हैं फातिमा क्या बात है? काली घर के काम निपटा रही हूँ जल्दी जल्दी। आपने ना एक खातिमा थी, उसकी तरफ पूछा तुम क्यों खड़ी हो, काम क्यों नहीं करती? उन्होंने कहा फातिमा अपने हाथ से काम कर रही हैं, आज मुझे अपना काम करने नहीं दे रही। समझ गए इतनी बात? खातिमा ने कहा ये अपना काम करने नहीं दे रही। आप करीब आए, फातिमा खैर है? कहने लगी अली मैंने सारा काम कर दिया, ये अमामा आपका रह गया है, ये भी दे दीजिए, मैं धुल इसको भी धुल देती हूँ। आपने अमामा भी उतार के दे दिया, धुल दिया। उसके बाद शहजादों को नहलाया, कपड़े पहना के जब सुरमा लगाने लगी फिर आंखें बरस गई। अब अली कहते हैं फातिमा क्या बात है, रो क्यों रही हो? आज तक तुमने शहजादों को तैयार किया, कभी रोई नहीं, आज क्यों रोई? कहती अली लगता आज जिंदगी का आखिरी दिन है। इस ख्याल ने रुला दिया मेरे बाद मेरे बेटों को दूल्हा कौन बनाएगा। फातिमा जा रही है, मेरे बेटों को गुस्ल कौन देगा, इन्हें इस प्यार से नहलाएगा कौन? हजरत अली ने हाथ पकड़ा, कहा फातिमा खबरदार ऐसे जुमले ना कहो, बच्चे छोटे हैं, अभी इन्होंने देखा कि क्या है। कहती अली वक्त कम रह गया है, जल्दी जल्दी तैयारी कराने दो। माँ तो माँ हुआ करती है, जब बच्चे तैयार हो गए का शहजादों का जी अम्मी का जाके नाना के दरवाजे पे अपनी माँ का सलाम कह के आ जाओ, ये कह के शहजादों को रुखसत किया। उसके बाद खातून जन्नत ने हजरत अली का हाथ थामा
अपने हुजरे में तशरीफ लाई है। कहती है अली आज तक कुछ नहीं मांगा, आज फातिमा कुछ मांगना चाहती है। हजरत अली की आंख में आंसू थे। कहते फातिमा कहो तो सही, आज तक तुमने इतना साथ दिया है, कभी खाना नहीं मांगा, एक पत्ते की फरमाइश नहीं की, आज कहो तो क्या चाहिए। खातून जन्नत कहती है ए अली तेरे साथ इतने दिन गुजरे हैं, आज झोली फैला के फातिमा आपसे माफी मांग रही है, अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। इतना सुनना था, हजरत अली की चीख निकल जाती है। फातिमा क्या कह रही हो, मेरे साथ आपने जिंदगी गुजारी, कभी रत्ती भर तकलीफ नहीं होने दी, किस खता की बात कर रही हो। खातून जन्नत ने कहा था अली तुम शोहर हो मैं बीवी हूँ, हो सकता है तुमने पानी मंगाया हो मुझे लाने में देर हो गई हो, तुमने कहा हो खाना तैयार कर मुझे देर हो गई हो, तुमने कपड़े धुलने को कहा हो मुझे बन धुलने में देर हो गई हो। ए अली अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। हजरत अली हाथ पकड़े हुए हैं, कहते फातिमा अपनी छोड़, मुझसे वादा कर कयामत में जब मुस्तफा होंगे सारे अंबिया होंगे, कहीं मेरी शिकायत नबी से न कर देना, कहीं ये ना कह देना कि किसके दामन बांध के आए थे, कभी जिंदगी में सुख की रोटी ना खा सकी, कभी चैन की सांस न ले सकी। खातून जन्नत कहती है खुदा का वास्ता अली माफ कर दिया जाए। हजरत अली कहते हैं ए फातिमा मैंने सारे हुकूक माफ किए हैं, हजरत फातिमा ने अपना हक माफ किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कौम की बेटियों से, आज ना कोई वली की बेटी है, ना कोई नबी की बेटी है, ना सिद्दीक की बेटी है, कोई किसान की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है, कोई डॉक्टर की बेटी है, कोई इंजीनियर की बेटी है, बताओ तो सही ऐसे रुतबे कहां से लाओगी। ए मेरी कौम की बेटी हो, शोहर की जिंदगी में उसे राजी कर लो, अगर राजी कर लिया आका फरमाते हैं जिसका शौहर दुनिया से बीवी से खुश होके जाएगा अल्लाह उस बीवी को बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीज समझे जरा, समझे उमरने के बाद नोचा तो क्या नोचा, नोचना है तो जीते जी नोचो, जीते जी माफी मांगो। दुखते हैं दिल, तकलीफें होती हैं, बहुत बहुत दुख उठाए जाते हैं। खड़े होकर कह रहा मेरे अब्बा पे किसी का, मेरे अब्बा पे किसी का हक हो तो ले लेना, क्या दे दोगे यार। इसने जो चौक में थप्पड़ मारा था गरीब को उसका बदला तू दे देगा, इसने जो जलील किया था कमजोर को धक्का दे के कहा था तेरी जगह ये नहीं है उसका बदला तू दे देगा, इसने जो खाने के टेबल से उठा के गरीब से कहा था तुम्हारे लिए पाल बिछाए नीचे बैठ के खाओ उसका बदला तू दे देगा। जब बेटा चीख के कहता है मशीयत का नकीब आवाज देता होगा और जालिम मुंह बंद कर ले। इस दिन का इंतजार कब्र को भी था, आज आया है ये कब्र में, अब तेरी माफी से कुछ नहीं होने वाला, आज इसे एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा, आज एक एक दुख जो इसने लोगों को दिया है उसके बदले का आज इसे कीमत चुकानी पड़ेगी। हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ खुदारा किसी का हक लेके दुनिया से न जाना, किसी का हक खा के न जाना, दुनिया से इस हाल में जाइए कि तुम्हारे ऊपर किसी का हक ना हो, तुमने किसी का हक ना मारा हो। अगर इस शान से दुनिया से जाओगे कोई तीजा तुम्हारा करे या ना करे फर्क पड़ने वाला नहीं है, 40वां हो या कतई ना हो फर्क नहीं पड़ता है। खाली इश्क मुस्तफा सीने में बसाओ, लोगों के हक अदा करो, शान से दुनिया से जाओ, तेरा जनाजा कहेगा लहद में इश्क रुके शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक वाह भाई वाह, बेईमानी 50 बीघे की है, 5 बीघे मस्जिद को देगे तो सारा कर्जा खत्म। लट वो चलेगा कोई बचाने वाला नहीं होगा। साफ बात है, हुकूकुल इबाद का निजाम अल्लाह ही ने बनाया है, वो करीम है जिसे चाहे बख्श दे, बड़े से बड़ा गुनाह बख्श दे, छोटी से छोटी नेकी पे जन्नत दे दे, और बड़े से बड़े इबादत गुजार को धक्का दे के निकाल दे, वो मालिक है। मगर निजाम उसका है, हुकूकुल इबाद खा के आओगे ना मार के आओगे किसी का भाग, तो उस वक्त तक जन्नत नहीं मिलेगी जब तक एक एक सितम का बदला पूरा नहीं होना है। ये उसी का निजाम है। अब वो बदला अपने कर्म से पूरा करा दे या फिर अपने अदल से पूरा कराए, ये तो वो मालिक है ना, वो मालिक है। दुआ करें अल्लाह ऐसी मौत दे के हम पे उस वक्त किसी का हक ना हो। बोलो आमीन। दुआएं
मांगा करो अल्लाह से, वरना मौतें, माफ कीजिए, डर लगता है बात करते हुए भी। हादसे इतने खतरनाक हो रहे, शक्लें नहीं पहचानी जाती हैं, बटोरना पड़ता, पता नहीं चलता किस कौम का था, किस कौम का था। हाँ, मौत कहीं भी आ लेगी, कहीं भी आ लेगी, तैयारी रखो, तैयारी रखो, तैयारी रखो। अच्छी मौत कौन सी? महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी बैठे, इतने में मलकुल मौत आ जाते हैं। हुजूर, ये जो बैठा है ना आपका गुलाम, इसका वक्त आ गया है, ये मरने वाला है। मलकुल मौत कह रहे हैं हुजूर से आके, हुजूर ये मरने वाला है। हुजूर अपने गुलाम से कहते हैं, भाई तेरा वक्त आ गया है। फिर वही बात, जब कहा ना तेरा वक्त आ गया, वो सहाबी थे, डरे नहीं। क्यों डरता? वो है जिसकी तैयारी ना हो, जिसने रातों में उठ के सजदे किए हों, फिर वो डरता नहीं है, फिर वो मौत का इंतजार करता है। हाँ, सुभान अल्लाह। तैयारियां रातों की होती है ना, फिर वो डरते नहीं। कहा हुजूर ठीक है, फिर हुजूर वक्त कितना मेरे पास है? वो कह रहे हैं हुजूर वक्त कितना है? कहते हैं बस बहुत कम वक्त है तेरे पास। वो कहते हैं हुजूर फिर बताइए ना, अच्छी मौत कौन सी है? मैं वो मौत मरना चाहता हूं जो सबसे अच्छी हो। फिर हुजूर क्या कहते हैं, चलाओ तू कुरान पढ़, मैं तेरा कुरान सुनूं। आका फरमाते हैं तू कुरान पढ़ते पढ़ते मर जा, इधर आंख बंद होगी, अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल डाले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। सबसे अच्छी मौत, क्या बात, कुरान पढ़ते पढ़ते बंदा मर जाए। आए हाय। हुजूर कुरान पढ़ाते रहे, वो पढ़ता रहा, और इसी बीच में उसका इंतकाल हो गया। वाह, मजाक समझते इनके रुतबे? ये छोटे जरूर हैं, इनकी जूतियां हमारे सर का ताज। तुम नहीं जानते हो, जब ये चलते, अल्लाह इनकी ठोकरों के सदके में इलाकों के रिस्क उतारता है। वाह वाह वाह, सुभान इलाकों अल्लाह। के रिस्क उतारता है, हवेली के नहीं, इलाकों के रिस्क उतरते हैं इनकी ठोकरों के सदके में। ये वो जमात है, ये वो कौम है कि जो रात को उठ के तिलावत करती है तो खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है, रहमतों का नुज़ूल होता है। ये बड़ी बाबरकत जमात है, बड़ी नूर वाली जमात है। खुदा करे हर किसी को अल्लाह एक बेटा कुरान का कारी जरूर अता करे, एक बेटा। बस आखिरी बात, तवज्जो से सुन ले। क्या? अरे इस माइक में हाँ भाई सगरे ही सुना दो तो तकलीफ हो तो क्या? तवज्जो है ना सारे लोग? हाँ, बस मेरी बात सुन लें। खुदारा ये इदारे, ये मदरसे पढ़ने वाले, मौत आनी है ना सब। मुझे बड़ा अच्छा लगा इतने छोटे छोटे बच्चों ने ना जो दीन की बातें बताई। हम अक्सर कहते हैं कि अपने बच्चों को कुरान की आयतें जरूर याद कराओ। हर बच्चा, हर शख्स अपने बच्चे को कुरान की आयतें याद कराए। और मौत का किसी का कुछ नहीं पता है। अब होता ऐसा, दादा बैठा रहता, पोता, बाप बैठा है, बेटा चला गया, मौत कभी भी। और अक्सर अब तो दौड़ने वाले जल्दी जा रहे हैं। घर से निकला करो ना तो बीवी से कह के जाया करो मैं जा रहा हूं, जिंदा लौट आया तो फिर ठीक, और ना सका ना तो ये जो मेरे 4 साल का बेटा है ना, मैंने इसे सूरह इखलास याद करा दी है। जब बड़ी बड़ी जुब्बा और दस्तार वाले मेरी कब्र पे आते हो ना, तो मेरे छोटे बच्चे को मेरी कब्र पे भेजना और इससे कह देना जब दुनिया लौट आए ना तो बस मेरी कब्र पे हाथ रख के कह दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी बच्चों को ये कह के परदेस निकलो, हम मर जाएं तो कब्र पे आना। मेरा ईमान कहता है अल्लाह पगड़ी वालों की तो टाल सकता है, इन छोटे छोटे हाथों वालों की खुदा कभी नहीं टाल सकता है। ये बड़े नाज के पले, बड़े नाज के पले होते। इसलिए खुदारा अपने बच्चों को कुरान सिखाइए, कुरान सिखाइए। बड़ी बरकतें, बड़ी अजमतें कुरान वालों की। जब मैदान क़यामत होगा, मैदान क़यामत जानते हो, हाफिज कुरान नहीं, इनके अब्बा जन्नत में ऊपर वाली मंजिल में होंगे, ऊपर वाली में तख्त पे बैठे होंगे माँ बाप, ताज लगा होगा सर पे, ताज, मौज ले रहे होंगे जन्नत की हवाओं की। इतने में ना कोई जन्नत का खादिम गुजरेगा, उस आवाज दे के कहेंगे ठहर, क्या बात है, क्या बात का? बात यह है कि हमारे बेटे थे वो नजर नहीं आ रहे,
कौन कह रहा है? हाफिज कुरान का बाप कह रहा बेटे थे हमारे वो नजर नहीं आ रहे। तो वो जो जन्नत का खादिम होगा वो कहेगा मालिक ही अपने बेटों के बारे में पूछ रहा है। तो रब फरमाएगा इससे बता दो कि ये ऊंच पर वाली मंजिलों में है और इसके बेटे जो हाफिज कुरान है वो नीचे वाली मंजिल में। वो रो के कहेगा मालिक मैं ऊपर वाली मंजिल में, मेरा हाफिज बेटा नीचे वाली मंजिल में। मालिक मैं हल चलाता रहा, मुझे ये इज्जतें क्यों? मैंने तो जिंदगी भर लोगों की नौकरियां की हैं, मालिक मुझे एबीसीडी नहीं आती, ये इज्जतें कैसे मिल गई? रब्बुल आके कहेगा सुन तो सही, बात ये कि तेरा बेटा नीचे वाले मंजिल में है, तू क्या चाहता है? कहेगा मालिक मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। रब फरमाएगा अच्छा फरिश्तों ऐसा करो, इस बाप को नीचे ना लेके जाना, बल्कि इसका जो अल्लामा बेटा है इसे ऊपर लेकर के आया जाए, इसकी इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए, इसके बेटे को ऊपर लाया जाए। हाफिज कुरान को ऊपर लाया जाता है। जब बाप बेटे सामने बैठेंगे, बाप देख के कहेगा मालिक कुरान इसने पढ़ा, मेहनतें इसने की है, रुतबा इसका नीचे, मेरा ऊपर कैसे? खुदा कहेगा फिर बंदे तू भूल गया है, तू जब दुनिया से आया था तेरे बेटे की उम्र 20 साल थी और जब ये दुनिया से आया है इसकी उम्र 50 साल हो चुकी थी। कहा तू तो कब्र में आकर लेट गया, लेकिन सुन जब ये रमजान की तरावी में सूरह यासीन की तिलावत करता था मैं रुतबे तेरे बुलंद करता था, जब ये सूरह रहमान पढ़ता था तेरे रुतबे बुलंद करता था, जब ये महफिलों में जाके मुस्तफा की बातें करता था तो दर्जे तेरे बुलंद होते थे। ए मेरे बंदे तिलावत ये करता था, इज्जतें हम तेरी बढ़ाते जाते। पता ये चला बाप मजदूर भी हो और बेटा हाफिज कुरान अगर बन गया तो अल्लाह बेटे से ज्यादा इज्जत इसके बाप को अता करेगा। इसलिए तैयारी करें आखिरत की और अल्लाह से वो मनसब पाएं कि जो हमें भी इज्जतों का मनसब मिले, हमें भी इज्जतों का मनसब मिले। छोटी बात ना समझिएगा, 8 फारिग हो रहे हैं, 8 फारिग हो रहे हैं। हकीकत ये है क़यामत के दिन अल्लाह बुलाएगा, बुलाओ हाफिज कुरान। फरिश्ते कहेंगे मालिक किसे लाए? कि जितने हाफिज है सारे ही ले आओ। फरिश्ते कहेंगे आदम से लेके ईसा तक और ईसा से आखिरी पैगंबर तक और आज तक की सारी उम्मत खड़ी है, मालिक पता कैसे चलेगा कुरान वाला है कौन? कुरान वाला है कौन? रब फरमाएगा सबके मुंह सूंघो, सबके मुंह सूंघो, मुंह। मालिक फिर कहा जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आती होगी वही कुरान का कारी होगा। फरिश्ते आएंगे मुंह सूंघेंगे और सारे हाफिजों को लेके जाएंगे, अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा, खुदा खुद मीरे मजलिस होगा। रब फरमाएगा सामने क्यों खड़ा किया है? इन्हें मेरे अर्श के साये में खड़ा करो, अर्श के साये में खड़ा करो। अब हाफिजों को अर्श के साये में। मालिक कहेगा तुम्हें पता है मैंने बिना हिसाब के तुम्हें अपने अर्श के साये में खड़ा क्यों किया? का मालिक तू बेहतर जानता। का सुनो, जब तुम कुरान के लिए घर से निकलते थे कोई तुम्हें ज़कात खोर कह के आवाज देता था, कोई तुम्हें चंदा खोर कहता था, कोई कहता था ये जा रहे हैं यतीमों की तरह जिंदगी काटने वाले, ये जा रहे हैं हराम का खाने वाले, कोई तुम्हें हराम का खाने वाला कहता था, कोई तुम्हें यतीम कहता था, कोई तुम्हें फ्री की दौलत में पलने वाला कहता था। तुम बुरा नहीं मानते थे, मुस्कुरा के गुजर जाते थे। उन्हीं दुखों का बदला आज तुम्हें दिया जा रहा है, तुम्हें बिना हिसाब के मेरे अर्श का साया दिया जा रहा है। और उसके बाद हुक्म होगा अब नजर डालो अपने बहन भाइयों पर, पहचानो कौन तुम्हारी बहन है, किसने तुम्हारे कपड़े धुले थे, किसने तुम्हारे जुब्बे तैयार किए थे, किसने तुम्हें साफे पहनाए थे, किसने तुम्हारे जूते साफ किए थे। बुलाओ उस भाई को भी जो खुद मजदूरियां करता रहा, तुम्हारे हक की कमाई कमा करके तुम्हें मदरसे में पढ़ाता रहा, फिर तुम निकाह डालोगे मालिक ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ये बहन है, ये माँ है। रब फरमाएगा जा अब तेरी मर्जी है, हाथ पकड़ना तेरा काम है, तेरे सदक़े में जन्नत देना मुझ खुदा का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बरकात इस्लाम मदरसा मकसूदिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। ये इनके रुतबे, हाथ पकड़ेंगे जन्नत में लेके जाएंगे। आज तुम्हारी चलती है ना क्योंकि तुम थाने के दलाल हो। अभी करूं फोन, हमें पता क्या औकात है तेरी। कह रहा काम मैं करा दूंगा, बस 10,000 दे दो। 10,000 दे के नेताजी बन गए। और सीधी बात है काम नेताजी ने नहीं किया, काम
गांधी जी ने की। हमारी तो नेता नगरी भी ऐसी है, लुटे भी खुद, पिटे भी खुद, पैसे भी नहीं, फिर भी नेता बने रहो भाई। आज यहाँ ना ये पैसे दे के चल रही, वहां पैसे दे के नहीं चलेगी, वहां तो हकीकत चलेगी, हकीकत चलेगी। अल्लाह कुरान वालों की शान दिखाएगा, हुक्म होगा इनके पैरों की मिट्टी उठा के लाओ, रखो तराजू में। मालिक क्या करेगा? कहा जिनकी मिट्टी के बदले में मैं जन्नतें अता करूंगा लोगों को। हाँ, किसी ने इनको खाना खिलाया होगा, किसी ने पानी पिलाया होगा। हाँ, होता ही मदरसों में होता कि नहीं? यहाँ होता भाई इंतजाम, खाना घरों पे खाते बच्चे। खुदा सलामत रखे इन बस्ती वालों को। हाँ, बहुत बड़ी बात है, खेड़े वालों अपने घर पे कुरान वालों को खाना खिलाते हो, खाना खिलाते हो। क़यामत का दिन होगा, 2 ही लाइनें लगनी, एक जन्नत की और एक जहन्नम की। जन्नती जन्नत की, जहन्नमी जहन्नमी जाग के देखेंगे कोई है इधर मसला अपना, वो बच्चा दिख जाएगा। ये तो अपने यहाँ पढ़ता था। हाफिज जी पहचाना? आज हाफिज जी रंग में, ये क्यों पहचाने? कौन है भाई? अरे यार पहचानो ना। एक दिन दुकान पे आए थे, मैंने बैठा के तुम्हें कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलवाई थी? हाँ याद आया। बेगैरत नहीं, गैरत वाले पहचान लेंगे, कहेंगे याद आया। क्या बात है? कहा देखो ना फंस गए। क्या मतलब? काम जहन्नम में जा रहे हैं, तुम जन्नत में जा रहे हो। का फिर आज निकाल लो ना, निकाल लो ना। हमने तुम्हें पानी पिलाया था, हमने तुम्हें बेटा समझ के खाना खिलाया था। वहीं लाइन रुक जाएगी, आगे वाले जन्नत में, पीछे वाले सब रुक जाए। रब फरमाएगा लाइन क्यों रुक गई? रब सब जानता है, लेकिन शान दिखाना फकत इतना सबब है इन्हें काते बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने। वाह वाह। रब फरमाएगा लाइन क्यों रुक गई? फरिश्ते कहेंगे मालिक की हाफिज जी आगे नहीं जा रहे। क्यों? क्या चाह रहे? कहा कोई इनसे बदला मांग रहा है पानी का। रब फरमाएगा लाइन जल्दी चलाओ। मालिक ये आगे नहीं बढ़ रहे। रब फरमाएगा पूछो ये क्या चाहते हैं? कहा मालिक ये कह रहे हैं मैं उसे साथ लेके जाऊंगा। फिर रब का दरियाए करम जोश में आएगा, फरमाएगा सुनो इनसे कह दो जितने भी इनकी पहचान के लाइन में खड़े हैं ना, ये सबका हाथ पकड़ के जन्नत में लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सबको लेके चले। तो ये वहां काम आएंगे, वहां काम आएंगे, यहाँ नहीं। यहाँ बेचारे क्या करें? हमने कपड़े मैयत वाले दिए, सही बात, रोटी ज़कात वाली दी, कभी इज्जत के लुकमे नहीं खिलाए। हाँ, इनकी जवानियां खराब कर दी, सुखा दिए दालें खिला खिला के। अपने बेटे मुर्गे खाए, कुरान वाले सूखी रोटी खाए। यहाँ बेचारे कैसे काम आ जाएंगे? एक सीधी बात, बस आखिरी बात बता दूं, वरना लोग सोचेंगे बड़ी कड़वी बातें कह के जा रहा इलाके में। तो याद रखो, मेरी बात याद रखो, ये जो कुरान वाले लोग, कुरान वाले लोग, ये अगर हाथ उठा दे और दिल से दुआ दे देना किसी को, अल्लाह बिगड़े वक्त सवार देता है। बेशक बेशक, अल्लाह बिगड़े वक्त सवार देता है जी। और कुरान का भी इश्क होना चाहिए। ये बच्चे छोटे छोटे, छोड़ देगा कोई इतने बड़े बच्चे अपने कहीं किसी के लिए? नहीं छोड़ता ना। मुझसे कोई कहे ना कि अपना बेटा 1 साल के लिए मेरे पास छोड़ दो, मैं 5 लाख दूंगा, तो मैं उसका एक बाल भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा बेटा है। औलाद प्यारी। वो कहा था ना, यूसुफ की बोली मिस्र में लगी थी और लोगों ने कहा हीरो में तुले यूसुफ। मैंने कहा ये भी कोई बोली थी? मजा तो तब आता जब बोली लगाने वाली जुलेखा होती और बेचने वाला याकूब होता। क्या बात है, फिर वाह पता वाह। चलता ना कीमत क्या होती है, फिर पता चलता। वहां तो खरीदा अपनों गैरों ने, बेचा भी गैरों ने, उन्हें क्या पता कीमत क्या है। ओ भाई, इनकी कदर इनके माँ बाप से, इनके माँ बाप से इनकी कदर पूछो, तब पता चलता है ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। हमारे बच्चे, सर्दी का मौसम गुजरा है, ये चल रहा, मेरा पसीना देख के मौसम न भूल जाना, आपका टोपा देख के मुझे बराबर ठंड याद आ रही है। क्या बात है। सर्दी गुजरी है ना। होता क्या है, बच्चे जब छोटे छोटे सोते हैं ना, तो माँ बाप कई बार देखने जाते हैं, कंबल तो नहीं उड़ गया, चादर तो नहीं उतर गई, फिर सीधा करके उड़ाते हैं। फिर और बच्चों की कौम 6 बार उड़ाओ, 6 बार फिर दूसरी,
इन बच्चों के चक्कर में बड़ों को नजले हो जाते हैं, इस वक्त याद रखना तुम। तवज्जो है सारे लोगों की, ये कंडीशन है। मगर जब यही बच्चे मदरसे आ जाते तो बताओ रात में उठ के कोई चेक करने वाला नहीं, जबकि ये भी मां के लाल है। हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे सुबह उठते तो नाश्ते में दूध का गिलास तैयार होता है, मां रात को उठा उठा के बेटों को दूध पिलाती है। इस कौम को पानी पिलाने वाला भी रात में कोई नहीं। ये इतनी जिम्मेदार कौम है कि ये कपड़े भी अपने हाथ से धोती है और एहतमाम भी खुद करती है। लेकिन खुदा की कसम ये रात के 2 बजे उठते होंगे, इनके उस्ताद 3-3 बजे उठ के इनको पढ़ाते होंगे, ठंडी में उठ जाते होंगे। लेकिन मजाल है खुदा की कसम आज तक कोई मदरसे में ठंडी की वजह से बीमार होके नहीं है। बताएं भाई मौलाना महबूब साहब, होता है कि नहीं? आज तक कोई मरा ठंड में? हमने भी हौजों में वुजू किए, कादरिया का इतना ठंडा पानी है ना, जितना हाथ डाल दो उतना ही सुन, लेकिन मरा कोई नहीं ठंड से, मरा कोई नहीं। घर के बच्चों को आप इसका बरक्स देखें, घर के बच्चे सुबह उठते गीजर का गर्म पानी, नीचे फर्श पे पैर नहीं रख सकते, अम्मी कहती नहीं बेटा स्लीपर पहनो, बाद में पानी में हाथ डालना। हम बच्चों को स्लीपर पहनाते हैं, फिर पानी की तरफ बच्चा जाता है। अगर किसी बात पे गलती पर नाराज होकर के बच्चा जमीन पे लौट जाए तो किसी के फेफड़े जाम, किसी की पसलियां चलती हैं, किसी की नाक बंद होती है। डॉक्टर कह दिया करते हैं तुम्हारे बच्चे को ठंड लग गई है। आखिर बात क्या है? घर में रहने वाले बच्चे, कंबलों में सोने वाले, बेड पे लेटने वाले, 2 मिनट जमीन पे नंगे पैर चलते तो इनको ठंड लग जाया करती है। मगर ये कुरान पढ़ने वाली कौम पूरा साल जमीन पे लेटा करती है, ठंडे फर्श पे टहलती है, टूटी चटाई पे बैठ के पढ़ती है, ठंडे पानी से वुजू करती है, लेकिन आज तक कोई सर्दी की वजह से मरा नहीं है। क्यों? इनकी हिफाजत कैसे होती है? तो खुदा की कसम सुनो, जो बच्चे घर रहते हैं उनकी हिफाजत माँ बाप करते हैं, जो मदरसे आते हैं उनकी हिफाजत खुद रसूल पाक किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत तालीमात इस्लाम, बरकात इस्लाम मदरसा मकसूदिया, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो है भैया ये इतनी अहम कौम है, हुजूर इनकी निगरानी फरमाते हैं, हुजूर फरमाते। और ये सच्ची बात है, जब मदरसे में राशन खत्म हो या मदरसे में तनख्वाहों का पैसा खत्म हो, ये किसी के आगे भीख नहीं फैलाते, ये झोली नहीं फैलाते, ये रुख मदीने की तरफ करते हैं और 2 बातें कहते हैं, हुजूर मेहमान भी आपके हैं, घर भी आपका है, कमी पड़ेगी रुसवाई हमारी नहीं, बात आप तक आएगी। रो के दिखा देते हैं, रिज्क के फैसले मुस्तफा मदीने से कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। ये हुजूर के करम पे पलने वाली कौम है, पूरी कौम हुजूर के करम पे बनती है। हम तो खुल के कहते हमें तो रोटी तब मिलती है जब हुजूर की बातें कर लेते हैं। क्या बात है। उससे पहले तो हमें रोटी भी कोई नहीं देता, हुजूर के जिक्र के बाद रोटी मिलती है। और हमें अल्लाह का, किसी को झूठ बोल के वकालत में रोटी मिलती है, हमें हुजूर की बातें करके रोटी मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी को कुरान पढ़ा के रोटी मिलती है, किसी को नमाज पढ़ा के रोटी मिलती है। ये बड़ी इज्जत के फैसले अल्लाह ने कर रखे। तो होता क्या है, इंतकाल होता तो पेटी ला के रख देता मस्जिद में। सुनो, चाहते क्या हो? जन्नत में जाना चाहते कि नहीं? सारे ही चाहते हैं, भी सोच रहे हो है ना? सारे जाएंगे ना जन्नत में इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अरे यार हुजूर की उम्मत में तो इंशाल्लाह जाना ही है ना, लेकिन इतने सस्ते भी नहीं निकलोगे। जन्नत बहुत बात में, कब्र जो है ना, कब्र, यही मसला खत्म है। एक बात याद रखे रखे कोई पेटी फायदा नहीं देगा। अगर कुरान तिलावत करने वाले की शफाअत कर सकता है तो कुरान ना पढ़ने वाले की शिकायत भी तो कर सकता है। सही बात है, हक। उसको अगर शफाअत का हक है तो शिकायत का भी तो होगा। सुबह उठ के मोबाइल देखता, कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, अभी आंखें नहीं खुले, वो लग गया उसको। सुबह उठ के हमें कुरान पढ़ना चाहिए। बेशक कुरान रख के गर्द चढ़ गई, लेकिन हमें कुरान खोलने का मौका नहीं मिला। जी। दिन में फेसबुक 70 बार खोलते हो, एक बार कुरान खोलने की तौफीक नहीं। सुने मेरे अजीज, आपसे मैं बता दूं, किसी की औलाद अब्बा के लिए कब्रिस्तान नहीं बैठेगी, ना मेरी ना तुम्हारी। जब हम ही दादा की कब्र के निशान भूल जाते हैं हम लोग, तो आने वाली नस्ल तो इतनी बिजी होगी, अब्बा की कब्र भी याद नहीं रहेगी उससे। सही बात है। हम लोग कितना जा पाते हैं भाई, चटे चमा से कभी वक्त मिल गया चले गए, आने वाले लोग कितने बिजी होंगे।
वो जाएंगे आसानी से? नहीं। इसलिए अक्लमंदी ये है, अपने हाथ से काम कर जाओ, अपनी कब्र का इंतजाम खुद कर जाओ। ऐसे काम करो कि कोई हाथ उठाए ना उठाए, फिर भी रहमतें तुम्हारी कब्र में उतरने लग जाएंगी। सुभान। आप कहेंगे कैसे? आसान तरीका है। यहाँ अगर फ्रिज ना हो, बच्चों के पानी के लिए ठंडे फ्रिज का इंतजाम करो। कूलर ना हो तो जहां दरसगाह लगती है वहां कूलर लगवा दो, जहां बच्चे लेटते वहां एसी लगवाओ। कसम खा के कहता हूं, कोई हाथ उठाए ना उठाए, जब ये कुरान वाले तेरे दिए हुए कूलर के आगे बैठ के कुरान की तिलावत करेंगे, कूलर की ठंडी हवा इनके बदन को बाद में ठंडा करेगी। खुदा की रहमतें तेरी कब्र को पहले ठंडा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा काम। इंशाअल्लाह। कोई इंतकाल कर जाए ना तो मार्केट बाद में जाया करो, मदरसा पहले आया पूछा करो कोई है कुरान वाला जिसके पास बिस्तर कमजोर है, जिसके पास कपड़े नहीं है, जिसके पास ड्रेस नहीं है, जिसके पास कुरान का हदिया नहीं है, आओ उसको हदिया करा के जाओ। कसम खा के कहता हूँ, जब तक वो रहेगा, उसके पढ़ाए हुए रहेंगे, उस वक्त तक तुम्हारी कब्रों में सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। तो अक्लमंद लोग हैं जो कर जाते हैं, जो हमने बेटे की शादी में डीजे पे लगाया वो बर्बाद, सुनते रहो। जो आतिशबाजी में लगाया वो बर्बाद, जो मेहंदी की रस्म पे लगाया वो बर्बाद, जो हल्दी की रस्म पे लगा वो बर्बाद, जो बारात के नाम पे लुटा वो बर्बाद, जो खाने के नाम पे लुटा वो बर्बाद। बचा वही है जो दीन के नाम पे लग जाएगा। लगाएंगे इंशाल्लाह दीन के नाम पे। तैयारी कर लो, कोई किसी के काम नहीं आने वाला है, अपनी तैयारी खुद करनी है। अल्लाह तौफीक दे, अपने जीते जी ये काम कर जाओ। जिन लोगों ने इस इदारे को जमीन दी, इसका ताउन किया, और जो आज तक इसके साथ लगे बंदे खड़े, उनकी इज्जत मैदान क़यामत में देखना। हमें शायद सिफारिशी ढूंढना पड़े, उनकी शफाअत के लिए ये कुरान के कारी दौड़ दौड़ के आए। मैं तो पूरे बेरखेड़े को, जितने भी बेलवाड़ा मोहल्ला है, जितना भी बेरखेड़े का बेलवाड़ा मोहल्ला, जितने लोग इस इदारे से जुड़े, उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा इस इदारे की बरकतों से आपकी नस्लों में कुरान के कारी पैदा फरमा दे। हाँ, अल्लाह हमारी नस्लों में कुरान के कारी पैदा फरमाए। और हमें हाँ भैया वो पढ़ना है, वो तो भैया ऊपर बैठे इसलिए कि पढ़वा के उठूंगा। लेकिन सुनो भाई, मैंने अब तक आपसे सुभान अल्लाह कहने को नहीं कहा तकरीर में, मैं चाहता था बस मेरी बात है आप समझ लें। अब चूंकि शजरा पढ़ना है, अब आपको बोलना पड़ेगा। बोल सकते? कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान। इधर वाले तेज हैं, इधर वालों को कॉफी पिलवाओ। शायद लंगर के सहारे आए तो रोटी नहीं खाई, और अगर खा के आए जितने लोग, वो जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। ये आगे वाले बच्चे हैं ना, बड़े नेक लोग मेरे आगे बैठे हैं, सुभान अल्लाह। इतनी अच्छी जमात, वाकई नेक। जी जी, बेशक जन्नती लोग हैं। कदमों की खाक। मुझे एक बात याद आती है, अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी, हम जब रोनाई में पढ़ते थे, फजर का वक्त था, वो आए, हम भी उठे फजर में, हमने वो आए, उनके हाथ में लोटा था, हमने कहा लोटा भर दें लेके। उन्होंने मालूम है क्या कहा? हमारे हाथ से लोटा लेके कहा, कहने लगे बेटे तालिब इल्म की शान क्या है, अगर ये दुनिया जान लेना तो इनके कदमों में पलके बिछाना शुरू कर देगी। सुभान अल्लाह। ये बात कह के बात खत्म कर दी। उसी दिन से ये बात दिल पे नक्श है, हम क्या जाने इनकी अजमतें क्या है। और फरमाया कर, बुजुर्ग फरमाते कि ये तलबा जन्नत की चिड़ियां होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की चिड़ियां होती हैं, गारंटी है, काम न बनता हो इनसे दुआ कराओ। क्या बात है, इनसे दुआ कराओ। करे होंगे तूने 8 हज, लेकिन इनकी शान रब की बारगाह में अलग ही होती है। बेशक। तो बड़े अच्छे लोग मेरे सामने बैठे, अगर ये सुभान अल्लाह कह दे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह। बच्चा पार्टी है, सुभान अल्लाह, है ना भाई? आप लोग साथ दे। और मैं बताऊं, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी सांस लेनी चाह रहा। तो मसला यार, तो मेरी सांस कब ली जाएगी? जब आप सुभान अल्लाह कहोगे। और जब आप सुभान अल्लाह कहोगे ना, उसी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। अल्लाह राजी होगा, आपको नेकियां मिलेंगी। और जब आपको मिलेंगी, उम्मीद तो हम भी रखते हैं, फिर वो करीम है, जब आपको नवाजेगा तो झोली हमारी भी भरी जानी है। बेशक बेशक, है ना? अभी घुटने ना पकड़ो भाई, सीधे होके बैठो, है ना? घुटने इस उम्र में पकड़ लोगे, फिर बुढ़ापे में कौन पकड़ेगा तुम्हें? बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान। और ये मत सोचियो इलाके का मौलवी है मार लो, यानी सांस लेने का मौका ही ना दो, सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा। मैं
नमाज जनाजा की नियत नहीं कर रहा हूं कि तकबीरें कह के रुकूंगा। अगर साथ दोगे तो ठीक, वरना जहां तुम रुकोगे वहीं मैं रुकूंगा। तो फरमाइश है कुछ भाइयों की, इसलिए पूरी कर रहा हूं। जरा बोल दें सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिसने सबसे ज्यादा जोर से तुझे पुकारा हो, या जो सबसे ज्यादा जोर से तुझे पुकारे, अल्लाह आज की रात के सदक़े उसे हुजूर का मदीना दिखा दे। जो इससे भी ज्यादा जोर से तुझे पुकारे, मौला उसे माँ बाप के साथ हज की जियारत नसीब फरमा। एक दुआ और रह गई है, एक दुआ और रह गई है, इसमें बाजी मारे ये मिंबर वाले आमीन कहेंगे, दुआ मैं कर रहा हूं, खुदा करे कबूल हो जाए। दुआ बड़ी करने लगा हूं, है ना। या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से तुझे पुकारे, आज की रात वो सोए ख्वाब में मदीने वाले की ज़ियारत नसीब फरमा। आमीन आमीन। ठीक है ना, माशाल्लाह तैयार है सारे। ऐसा लग रहा है जैसे महफिल अभी शुरू हो रही है। बेशक बेशक। फिर शुरू कर दूं तकरीर? अरे क्या बात है, सलामत रहो, बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। साथ मत छोड़ दियो, माइक लेकर उधर वाले मोहल्ले में आ जाऊंगा। हाँ, बरादरी का तुरा को ढीठ आज जी का मामला बता दे रहा हूं तुम्हें मैं, तुरा को भीड़ बहुत हो, मैं जो कह दिया फिर कह दिया, तभी तो बता रहा हूं। साथ दो तो ही गाड़ी आगे चलेगी, वरना हम तो लोग हैं पहिए में टांग डाल के गाड़ी रोक लेते वो बिरादरी है हमारी। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिल, आबिल के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सुभान अल्लाह। सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे अमल, अमल के बेटे सुभान अल्लाह। अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदरान, अदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे फातिमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कुरान से भी प्यार करो, साहिब कुरान से भी प्यार करो। या तो आलिम बनो, या मुतअल्लिम बनो, या इनकी खिदमत करने वाले बनो, या इनकी बातें सुनने वाले बनो। फरमाया 5 में ना हो जाना, वरना अल्लाह तबाह बर्बाद कर देगा। अल्लाह हमें कुरान और साहिब कुरान से प्यार करने वाला बनाए, हमें उनकी मोहब्बतों का तोहफा अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। भैया बैठो तो 1 मिनट सुनो, बड़ी अच्छी तकरीर तुमने सुनी है, और जो असल मंजर है ना दस्तारबंदी का, उसे छोड़ के जा रहे हो आप। बैठ जाइए, मेहरबानी करें बैठ जाइए। ये फैसले खुद से ना किया करो, इतने बड़े बड़े अल्लामा बैठे हुए और आप चलती है तकरीर खत्म होती। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, जोर से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो हालात आज उम्मत मुस्लिमा के हैं वो किसी से भी पोशीदा नहीं है। हम जिन हालात से गुजर रहे हैं वो सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया जानती है।
हमें जिन मुश्किल मराहिल से गुजरना पड़ रहा है वो हम में से सभी को मालूम है, और यकीनन हर बंदा यही सवाल करता होगा कभी खुद से भी कि इन मुश्किलों से कब निकला जाएगा, वो कौन सा दिन आएगा जो हम इन मुश्किलों से छुटकारा पाएंगे, जो हमारे लिए आसानियों की राहें हमवार होंगी। तो याद रखिए डॉक्टर इकबाल का वो शेर हर एक के लिए सबक है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। कायनात हमारी हो जाएगी, सिर्फ इतना करना है हमें हुजूर से वफा करनी है। कितना करना है? हमें हुजूर से, बोले हमें हुजूर से वफा करनी है। कोई ये उम्मीद लेके ना बैठे मौलवी फ्री जन्नत बांट के जाएगा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। मैं मीठी बातों की वजह से आपने मुझे नहीं बुलाया, मेरी कड़वी बातों की वजह से आपने बुलाया होगा। और मेरा मिजाज है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अगर बात कड़वी लग जाए ना तो माफ करना या ना करना, अच्छी लगे तो दिल पे लिख के ले जाना, अच्छी लग जाए तो दिल पे लिख के ले जाना। मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा बंदा नहीं, बस हुजूर के दीन का छोटा सा खादिम, और यही ड्यूटी लगी है कि आप लोगों से बात करता हूं, यही मेरी ड्यूटी है। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि हुजूर से वफा करनी है हमें, और हुजूर से वफा करने के उसूल आप याद रखिएगा। कभी कभी बहुत खुशी होती है कि जब आप देखें कि हुजूर की नामूस की और इज्जत की और उनकी अजमत की बात आती है ना, तो बिना किसी फर्क के पूरी कौम रोड पे उतर आती है। वहां फिर ये नहीं रहता कि हुजूर के लिए उलमा ही निकलेंगे, हुफाज निकलेंगे, कुर्रा निकलेंगे, बल्कि मस्जिद के इमाम से लेकर के मजदूरी करने वाले शख्स तक, और मजदूरी करने वाले बंदे से लेकर किसानी करने वाले किसान तक, और किसान से लेकर के घर के अंदर फ्री टहलने वाले नौजवान तक, और उस फ्री वाले से लेकर के स्कूल पढ़ने वाले तालिब इल्म तक, हर शख्स रोड पे उतर के कहता है अगर बात हुजूर की इज्जत की आएगी तो सिर्फ नबी हमारे नहीं, नबी कायनात के लिए नबी बन करके आए। सुभान अल्लाह, सुभान। ये उसूल है। यहां आके कलेजा ठंडा होता है। आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े शोशे छोड़े जाते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा आज सबसे बड़ा इस उम्मत को जो नुकसान पहुंच रहा है हमारी कौम में छुपे हुए दलालों से पहुंच रहा है। मैंने बहुत कड़वी बात कह दी, अगर कोई हो तो सुधारे अपने आप को, बुरा ना मान। ये हर गांव की कहानी है। कल जहां जलसे में गए ना कमरुद्दीन भाई, वहां पता ये चला कि 2 मुस्लिम पार्टियां हैं प्रधानों की। एक पार्टी ने जलसा कराया, दूसरी ने बैंड लगवाया, और दोनों ही कलमा पढ़ने वाले लोग, दोनों ही कलमा पढ़ने वाले लोग। एक ने कहा कि भाई प्रधान जी बोल रहे हैं, हम बच्चों ने प्रोग्राम रखा है, तो कह दिया ठीक है कर लो। दूसरे ने कहा 5000 पब्लिक है, पूरा गांव मुसलमानों का, और जबकि हमारे जलसों में कोई विवादित गुफ्तगू और झगड़ालू लोग कभी नहीं आते, इसलिए कि ये हुजूर की महफिल है, यहां आवारा और गुंडों का कोई काम भी नहीं है। लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा 5000 पब्लिक है, जलसा बंद कराओ वरना झगड़ा हो जाएगा। लो फिर बैंड लग गया। हुआ यूं कि पैसे गए, जलसा हो गया। नुकसान किसका हुआ? बोल सकते तो बोले पीछे वाले लोग। किसका नुकसान हुआ? हमारा नुकसान हुआ। आपसे सिर्फ इतनी बात कहने के लिए आया हूं, आज जो हवाएं चल रही है ना, दौर का तकाजा है, हालात का तकाजा है, कुल उम्मत मुस्लिमा को एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा। और जो आपसी इख्तिलाफात हैं, किसी के मैंड का झगड़ा, किसी के खेत का झगड़ा, किसी के प्लॉट का झगड़ा, किसी के रास्ते का झगड़ा, किसी की जमीन का झगड़ा, किसी की इज्जत का झगड़ा, किसी की नाक का झगड़ा, किसी की मूंछ का झगड़ा, ये जितने झगड़े हैं ये सारे एक तरफ रखो और सब
मुस्तफा की गुलामी में आकर के एक दूसरे के शाना बशाना हो जाओ और दुनिया को बता दो मुस्तफा के चाहने वाले न कल अलग थे न आज अलग है। खुदा की कसम, जिस तरह मुस्तफा ने कलमे की रस्सी से कल जोड़ा था, आज भी उम्मत उसी रस्सी से जुड़ी हुई नजर आ रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना हम्माद रजा मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान। आज सबसे ज्यादा जरूरत है इत्तेहाद की। अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करें, वरना ये बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। कोई मस्जिदों में सैकड़ों लोगों की क़यादत कर रहा है, कोई मदरसे में सैकड़ों बच्चों की जिंदगी सवार रहा है, कोई अपनी दरसगाह में ऐसी तरबियत दे रहा है कि कुरान वालों की दुनिया भी बेहतर हो जाए, आखिरत भी बेहतर हो जाए। मैं नहीं जानता आप इनके बारे में क्या कहते होंगे। आपका कोई किसी के ये चचा होंगे, किसी के भतीजे होंगे, किसी के बेटे होंगे, कोई लल्ला कह के आवाज देता होगा, कोई भतीजा कह देता होगा, कोई चाचा कहता होगा। ये सारे रिश्ते बाद में हैं, लेकिन हुजूर की गुलामी का रिश्ता सबसे पहले है। ये सबसे पहले, ये सबसे पहला रिश्ता है। हम इनका एहतराम इसलिए नहीं करते कि इनके आठ हाथ पैर हैं, इसलिए भी नहीं करते कि इनकी 4 आंखें, इसलिए नहीं करते कि ये बैक वक्त चारों तरफ देखते, बल्कि इसलिए करते हैं कि इनके सीने में जो दीन है वो मेरे मुस्तफा का दिया हुआ है। मेरे मुस्तफा का दिया हुआ दीन है। आज जरूरत इत्तेफाक की है, आज जरूरत इत्तेहाद की है। आज उम्मत का हाल बता दूं, खुदा की कसम, जब हवा चलती है ना पीरों की, तो ढूंढ ढूंढ के मुरीद करते, ढूंढ ढूंढ के। क्या कहते हैं, कोई बच्चा है छोटा मोटा, गोद में डाल दो, क्या करेगा भाई? का मुरीद करना है। हम बैत के मुखालिफ नहीं, हम मुरीद और पीर के खिलाफ नहीं है, लेकिन आज उम्मत जिस मकाम पे खड़ी है ना, खुदा की कसम, जिस दिन से ताजुश शरिया का विसाल हुआ है ना, आज तक उम्मत लावारिस नजर आती है। आज कोई हमारे सरों पे हाथ रखने वाला नहीं है, आज इस कौम की कोई क़यादत करने वाला नहीं है, आज इस कौम के आगे खड़े होकर के इस कौम की रहनुमाई करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। आज जरूरत है कि हम मुस्तफा के दिए हुए तरीके को अपना कायद बना लें। कुरान जो हमारे बीच में है उसको अपना रहनुमा की तस्लीम करें और हर जगह अपनी क़यादत के लिए मुस्तफा के दिए हुए तरीके और कुरान को अपना रहनुमा बना करके आगे बढ़े। अगर किसी को किसी से कोई नाराजगी है तो चलो उठाओ, उसको माफ कर दो, उससे माफी मांग लो। आप अगर ये कहो कि मौलाना माफी तो मांग लूंगा, लेकिन लोग जलील करेंगे, रुसवा करेंगे, कोई छोटा कहेगा, कोई कहेगा डर गया, आज उसकी परवाह नहीं करनी है, उससे कह दो उसके दरवाजे पे जाओ जो तुमसे नाराज है। अगर छोटा भी है उसके दरवाजे पे दस्तक दो और जाके कहो यार मुझे माफ कर दे, अगर कोई खता हो गई है, अगर वो धक्का भी दे, अगर ये भी कहे मुझे तुझसे समझौता नहीं करना, तू कितना बेगैरत है, तू फिर से आ गया है, उससे कह देना आज मैं गैरत और बेगैरत के लिए नहीं बल्कि मदीने वाले के बताए हुए तरीके के लिए आया हूँ। मेरे नबी ने कहा है जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मना लो, लेकिन किसे मनाए? बाप बेटे में नहीं बनती, चचा भतीजे में नहीं बनती, भाई भाई में नहीं बनती है। हाँ, अगर एक इंच फालतू न पगई ना तो उसी पे मुकदमे चल रहे। अगर एक ईंट दीवार में निकल गई, कह रहा है ये क्यों निकली? भाई ये मिस्त्री की भी खता हो सकती है, ये थोड़ी सी निकल गई तो इसमें क्या हुआ? उसी पे झगड़े, इन छोटी छोटी बातों पे इतने बड़े झगड़े। आप जानते हो माफ करना हुजूर ने सिखाया है। किसने सिखाया? हुजूर ने सिखाया है। आज जब बाप बेटे नाराज हो जाते हैं तो बेटा कहता नहीं नहीं मैं अब्बा को सलाम नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा उन्होंने मुझे चौराहे पे जलील किया था, मुझे डांट दिया था, मैं अपने यारों के साथ खड़ा था। मैं कहता हूं बेवकूफ, जिन्हें बाप डांटते हैं ना वो बेटे खुश नसीब होते हैं, इसलिए कि डांटने वाले भी रब नसीबों से अता फरमाता है। क्या बात, सही बात है। ये नसीबों से मिलते हैं। अगर बाप डांट दे तो गुस्सा ना करो, ये हक है उसका, क्योंकि वो बाप है, पावर है उसके पास, क्योंकि वो बाप है। लेकिन हम कितने नाराज हो जाते हैं बात बात में,
बाप से नाराज होकर बैठ जाते, कहते मौलाना तुमने तकरीर कर दी, लेकिन मेरे अब्बा से मिल लोगे ना, कहोगे तू ही सही है। हम कभी नहीं कह सकते हैं। याद रखिएगा, मैं बेटों से गुजारिश करूंगा, कभी बाप बेटों में अनबन हो जाती है, इसका मतलब तो ये नहीं है चौक में खड़ा करके मौलाना कमरुद्दीन का हाथ पकड़ के कहो मौलाना मेरे अब्बा को समझा दियो, उनका दिमाग खराब हो गया है। जब घर की बात कोई बंदा तीसरे बंदे से जाके कहता है ना, फिर घर के घरवे हो जाया करते हैं। और याद रखिएगा, जो शान अल्लाह ने हवेलियों को अता की है वो घरवों को नहीं मिली है। हवेली जितनी बड़ी होती है शान उतनी बड़ी होती है। तुम 10 फीट से 5 फीट में आ गए, 5 फीट से 3 फीट में रह गए, क्यों? क्योंकि एक दूसरे की सूरत देखना नहीं चाहते। ये निजाम तो मुस्तफा ने नहीं दिया था, ये तरीका तो आका करीम ने नहीं दिया था। मिंबर रसूल है, सरकार जलवा कर गए, आका करीम तकरीर फरमा रहे हैं और तकरीर के दौरान मेरे नबी ने कहा था, सुनो मेरे सहाबा, जिससे उसके अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए, मुझे उसकी कतन जरूरत नहीं है। जैसी आका ने इतना कहा है, एक सहाबी नौजवान उठते हैं, तोड़ करके गए, अपनी खाला की चौखट पे खड़े हो जाते हैं। और खाला वो है जिसने अभी कलमा नहीं पढ़ा है। आका करीम ने कहा था, जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। अब मुझे बता तो सही, अगर बाप से नाराज बेटा जलसे में आके बैठेगा तो क्या मिलेगा? जब उसे नबी की महफिल में बैठने की इजाजत नहीं है तो इस महफिल में आके उसे क्या मिलेगा? जो सगे भाइयों से नाराज है वो इस महफिल में क्या लेने के लिए आया है? जिसने अपने रिश्तेदारों से मुंह मोड़ लिया है वो यहाँ क्या लेने के लिए आया है? यहाँ पे वो बैठे जिससे अपने राजी हो। मेरे नबी ने कहा था, जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। वो नौजवान उठते हैं और उठने के बाद दौड़ लगाई, सगी खाला के दरवाजे पे आए, अंदर से खाला निकल के आई, क्या बात है भांजे, आज कैसे आ गया? तू तो मेरा चेहरा देखना नहीं चाहता था, तू तो बात करना नहीं चाहता था, आज आंख में आंसू आ गए। कहने लगे खाला, जो मेरा नबी है ना उसने आज ऐलान किया है, जिससे अपने नाराज हो जाए वो मेरी महफिल से उठ जाए। का खाला माफ कर दे, मुझसे राजी हो जा। का रो क्यों रहा है? का अगर तू राजी नहीं होगी तो मेरा नबी मुझे महफिल में बैठने की इजाजत नहीं देगा। अल्लाह अकबर। इतना सुना, खाला ने कहा था कि तेरा नबी इस अखलाक का मालिक है कि दुश्मनों से नहीं रोकता है। कहा नहीं। उसने कहा चल अब ये बातें नबी की चौखट पे होंगी। खाला ने हाथ पकड़ा है, भांजे को नबी की चौखट पे लाई है और आके आका को इशारा किया, सरकार बाहर आए। कहा कि आपने कहा है जिससे अपने नाराज हो वो उससे मैं नाराज हूँ। कहा जी। उस खातून ने आगे बढ़ा कदम और कहा महबूब अब देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, अपना बना लीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे नबी ने कहा ऐसी क्या जल्दी है? खातून कहने लगी, कहा मैं समझ गई जिसका दीन इतना हसीन है वो दीन लाने वाला पैगंबर कितना हसीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत खूब। आज हम कहते हैं जी मेरे अब्बा से ही नहीं बनती। बाप क्या है? खिलौना, बाजार में खरीदा हुआ गुड्डा। कसम खा के कहता हूं, अगर बाप ने मुंह में चबा के लुक़मे न दिए होते ना तो इस जबान में बोलने की ताकत नहीं आती, ताकत नहीं आती। आज ना 4 किताबें पढ़ के ना और नाम लिखना भी नहीं आता, लगाता अंगूठा पेन जेब में और अब्बा से कह रहा तुमने क्या देखा जो मैंने देखा है? तुम क्या जानते हो मेरे मुकाबले में? तुम क्या जानते हो मेरे मुकाबले में? कभी ना कहना। याद रखिएगा, इल्म किताबों से मिल जाता है लेकिन तजुर्बा 70 साल क्या 70 साल ही में जाके मिला करता है। आप किताबों में इल्म ले सकते हो, किताबों से तजुर्बा नहीं। तजुर्बे के लिए उम्र दरकार है। अपने बाप से हम कह देते नहीं तुम चुपो, तुम चुपो, डायरेक्ट तुम चुपो, मेरी सुनो। तू बेटा है, ये बाप है। लहजे बिगड़ की बात ना कर, अकड़ के बात ना कर। तू नहीं जानता है, खुदा की कसम ये इतनी बड़ी जात है, अगर ये नाराज हो जाए तो रब नाराज हो जाता है। क्या बात, रब नाराज हो जाता, रब नाराज हो जाता। अब घर के अंदर रिश्तेदार आए तो बेटा अब्बा को बोलने का मौका नहीं दे रहा। अरे चुपो तुम, तुम्हें कोई बोलना आता, मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा। हाँ तेरी जबान अच्छी है ना, अब बुढ़ापा आ गया उसकी जबान कांप रही है। अब वो बात करता है ना तो होठ कांपते हैं क्योंकि आसाब कमजोर हो गए हैं, जिसमें जवाब दे गया है। इसलिए तुझे लगता है ना इसे बात करनी नहीं आती, लेकिन अब भी अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ जब इसके हाथ उठते गए ना तो फिर खुदा की रहमतें इसके टूटे लहजे पे बरसने लगती हैं। आज भी जब ये रब को आवाज देता है उसकी रहमतें आवाज के साथ साथ बरसती है। तू किससे कह रहा है? बात करने का सलीका
का नहीं है। तुझे पता है जब बड़ी बड़ी बातें बिगड़ जाती है तो इसी के झूठे लहजे बिगड़ी बातें बना दिया। सुभान अल्लाह। कभी अपने बाप से ये मत कहना कि तुमसे बोलना नहीं आता। और कई बार कहते तुमने क्या किया हमारे लिए, आए दिन क्या किया, क्यों तुझे 5 बीघे में कोठी बना के देते और तू दुनिया में ठाली रहने के लिए आया। क्या किया तुमने मेरे लिए, क्या हो गया बेटे, कहा उसकी बिल्डिंग देखो बन गई, उसकी बन गई, और जितनी तुम्हें दादा ने दी थी तुम उतनी हवेली में जी रहे हो। कभी ये बात न कहना। अगर तुम्हारे बाप ने इमारत नहीं बनाई, मजदूरी करके तुम्हें पाला है ना सिर्फ, तो फिर अपने बाप के कदम चूमा करो और कहा करो शुक्र है तेरे इन मेहनतों का, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें पसीना बहा के हलाल के लुक़्मे खिलाए, किसी का खून बहा के हमें हराम के लुक़्मे नहीं खिलाए। ये अपने बाप से भी कहा कर, अपने बाप से। मगर हाय अफसोस, हमारी कौम का हाल ये, जब बाप से उठा नहीं जाता ना, जब बाप बिस्तर से नहीं उठ पाता है ना, और कभी बिस्तर गंदा हो जाता है, बुढ़ापा क्या आया, अब तो सारे इल्जामात बाप के सर आने। पानी गिर गया तो कहता तुमसे पानी पीना नहीं आता, खाते हुए खाना गिर गया कहता बुढ़ापा आ गया तुम्हें सलीका नहीं आया। अगर वो चला उठ के और कोई चीज टकरा कर टूट गई, कहता तुम्हें क्या पता कितने पैसे की थी, दिखाई नहीं देता बेटे, जब इसकी जवानी थी ना तो ये तूफानों के कलेजे चीर के चला करता था। आज बूढ़ा हो गया ना तो आज तुम्हारे मुंह में जबान आ गई। कभी बाप की बुराई चौक में ना करना, कभी चौक में ना करना। मेरे नबी ना जब चलते थे रास्ते में, हुजूर के चचा कभी पीछे हो जाते ना तो हुजूर हाथ पकड़ के आगे कर देते। हुजूर हाथ पकड़ के, चचा पीछे ना चला करे, आगे चले। कहते हैं मेरी जान तेरे कदमों पे कुर्बान, आका मैं तेरे आगे कैसे हो सकता हूं। सरकार फरमाते थे सुनो चचा, लोग कहते हैं तुम्हारा चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है, जब तुम पीछे चलते हो तो ऐसा लगता है कि मेरी पीठ मेरे बाप की तरफ हो गई है। हमारे नबी ने चचा का भी इतना एहतराम किया और हम सगे बाप का एहतराम नहीं करते और कह रहे मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। गलती हमारी, जिम्मेदार मौलवी। मच्छर ज्यादा काट दे, कह रहा 14वीं सदी का मौलवी नहीं बख्शा जाएगा। क्यों, मच्छर भी हमने सिखाए। कब तक अपने ऐप दूसरों पे डालेंगे हम? रब तो सबका है ना जी, रब सबका है, सबका है। चलो हमारी नहीं सुन रहा है तो फिर तुम तो ऐसे बनो ना कि तुम्हारी सुने, वो तो सबका है। इमाम गजाली से पूछा था हुजूर दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो आपने फरमाया था 2 काम किया करो दुआएं कबूल होने लग जाएंगी। कहा क्या, कहा जब भी खाना हलाल खाना और जब भी बोलना सच बोलना। फरमाया 2 काम कर लो, जबान खुलते ही अल्लाह मकबूलियत का परवाना अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। ये 2 काम सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, माफी, एक दूसरे को माफ कर दे, झगड़े खत्म कर ले। जमीनें बड़ी बड़ी हैं, मौलाए कायनात मौला अली गुजर के जा रहे, 2 बंदे लड़ रहे जमीन के लिए, एक कह रहा था मेरी है, मेरी है। तो हजरत अली को आते देखा, कहा झगड़ा ना करो, फैसला इनसे करा लेते। हजरत अली आए, क्या बात है, का फैसला कर दो। ये कह रहा मेरी है, मैं कह रहा हूं मेरी है। तो आपने फरमाया तुम चुप हो, मैं जमीन से पूछ लेता हूं किसकी है। ठोकर मारी, काली जमीन जानती है मैं कौन हूं। जमीन ने कहा तुम अबू तुराब हो। कहा फिर बता तू किसकी है, इसकी है या इसकी है। जमीन ने कहा तालीन से कह दो ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, ये दोनों मेरे हैं, दोनों मेरे। जमीन के लिए सगे भाई पे मुकदमे ना करना। बीसा 2 बीसा, बीघा 2 बीघा छोड़ दो, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, रिश्ते खुदा की रहमत से मिला। सुभान अल्लाह। कचहरी जाके देखो, भाई के कनपट्टे पे किसने लगा रखी है, सगे भाई ने। मुकदमे किसने किए, सगे ने किए।
जेल में किसने डाला? सगों ने डाला है। भतीजों को यतीमी की जिंदगी गुजारने पे मजबूर किसने किया है? सगों ने किया है। अपने बाप के साए से महरूम बच्चों को किसने किया है? अपनों ने किया है। ओ नौजवानों, खून में गर्मी होती है, थोड़ी देर के गुस्से को बर्दाश्त कर लिया करो। अगर किसी के लहजे में तुम्हें जिल्लत महसूस हो, थोड़ी देर की जिल्लत बर्दाश्त कर लो। अगर तुमने खून की गर्मी दिखाई, नस्लें बर्बाद हो जाती है, समाना तमाशाई बना देखता है। और आज दुश्मन ताकतें तुम्हें मुंह फैलाए देख रही है। तुम जरा सी गलती करो, तुम्हारे बेड़े गरक कर दिए जाए, तुम्हारे जरा से कदम गलत उठे, तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाए। मुझे बताओ तो सही, जितने दंगे हो रहे हैं उनमें मुजरिम भी हम है, कातिल भी हम है, मकतूल भी हम है, सताए भी हम जाते हैं, जेलों में भी हम डाले जाते हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि हमारे गुस्से कंट्रोल में नहीं है, हमारे दुश्मन चालाकी से काम कर रहे हैं। तुम्हें तो मुस्तफा ने फिरासत दी थी, आका करीम ने दयानत दी थी, तुम्हें बिगड़ने की जरूरत नहीं है। अगर गुस्सा आ जाए, सुलह हुदैबिया याद कर लेना, सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर बदला लेने का वक्त आ जाए तो फतेह मक्का याद करना। खुदा की कसम, मुस्तफा का किरदार अपना लो, ये दुनिया भी हमारी होगी, आखिरत भी हमारी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह। नहीं कह रहा हूं, एक एक जगह का नाम आप पढ़ते होगे और सारे देखते होगे। मकान भी हमारे टूटे, जेल में भी हम, मारे भी हम गए, जेल में भी हम, समझ रहे? मस्जिदों पे हमारी हमले, जेल में भी हम। मेरे भाई, गुस्सा 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 कंट्रोल में रखो, कंट्रोल में रखो, वरना दुनिया तुम्हें लूटने पे लगी है, लूटने पे लगी है। 10, 20, 50 हजार, लाख, 10 लाख, 20 लाख ये मुकदमों में लग जा रहे हैं। हम भाई को सजा कराने के लिए 50,000 दरोगा को देने तैयार हैं, लेकिन भतीजे की जिंदगी बचाने के लिए 5,000 हॉस्पिटल में देने तैयार नहीं। ये हमारी सच्चाई है। और गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हज़रत का दामन, अरे पकड़ा ही कब है हमें, छोड़ोगे क्या? पकड़ा ही कब है? किरदार देखें हम अपने। अगर हमारा सगा हॉस्पिटल में हो तो फोन बंद कर लेते हैं, और जब किसी को सजा कराने की बारी आती है ना तो पड़ोसी भी आके बैठ जाते हैं। डरना मत मौलाना, दरोगा से बात करो, तुम पे ना हो तो हम दे देंगे, तुम पे ना हो तो हम दे देंगे। ये फ्री के मुशीर तुम्हारी तबाही का तमाशा देखने के लिए आते हैं। अगर गुस्सा आ जाए बर्दाश्त करना, अपनों पे मुकदमे मत करना, अपनों पे चढ़ाई मत करना, थोड़ी सी बर्दाश्त कर लिया करो। जब थोड़ी सी बर्दाश्त कर लोगे, खुदा की कसम जिंदगी सुकून में गुजर जाएगी कि कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ने वाला ही नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करें। झगड़े हैं तो एक दूसरे से समझौते करें, मोहब्बतें पैदा करें। बिरादरी का झगड़ा, खानदान का झगड़ा, जात पात के भेदभाव, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। याद रखिएगा, अल्लाह के नजदीक वो अजमतों वाला है जो दुनिया में ज्यादा तकवे वाला है। जैसा आपका तकवा वैसा ही आपका मकाम अल्लाह की बारगाह में बुलंद है। इसलिए मेरी गुजारिश है, पठान, खसाब, जमींदार, ठेकेदार बाद में बने, रब के वफादार बंदे पहले बनने की कोशिश करें। हम लोग पहले बनने की कोशिश करें। भाई क्या होता है जानते हैं आप? आज जाके देख लो, हॉस्पिटल में जितने भी झगड़े होंगे भाइयों ने मारा होगा। थाने में जाके देखो तो दोनों तरफ भाई होंगे। कचहरी में जाके देखो, एक वकील के बिस्तर पे भाई है तो दूसरा भी भाई है। ये कंडीशन है। भाई क्या होता है? करबला सुनी है ना, जानते हो ना करबला? करबला में एक भाई को हुसैन कहा जाता है, दूसरे भाई को अब्बास कहा जाता है। तो जो है सारे लोगों की, मैं बताने लगा हूं भाई किसे कहते हैं। एक भाई को हुसैन कहा जाता है, दूसरे को अब्बास कहा जाता है। अब्बास वो है जिसने कभी इमाम अली मकाम का नाम नहीं लिया था। पूरी जिंदगी कभी भाई कह के आवाज नहीं दी थी, जब भी कहा था आका कह के आवाज दी, अपना सरदार कह के आवाज दी, कभी भाई नहीं कहा था। इतना अदब था, इतना अदब। जब करबला में गाजी अब्बास मैदान जाने लगे ना तो मेरे इमाम ने कहा था, अब्बास का जी आका का एक बार मेरे सीने से लग जा। दौड़ के आए, सीने से लग गए। आपने कहा मुझे भाई कहने लगे मेरी माँ उम्मे बनीन ने कभी सिखाया ही नहीं था कि मैं आपको भाई कहूं। बचपन से मुझे सिखाया था कभी हुसैन को भाई ना कहना। मैंने कहा था अम्मी
उनका बाप भी अली, मेरा बाप भी अली, मैं भाई क्यों ना कहूं। तो मेरी मां ने कहा था तू में बनीन का बेटा है, वो फातिमा ज़हरा का बेटा है। ये अदब सिखाए गए, ये अदब, ये तहजीब सिखाई गई। काश तो भाई कह दे। गाजी अब्बास ने उस दिन कहा था भाई खुदा की कसम, जब जाने लगे तो फिर हुसैन रोए। गाजी अब्बास ने कहा था आज अकबर को लाकर खेमे में रखा, नहीं ऐसे रोए जैसे अब रो रहे हैं। मेरे हुसैन ने कहा था तेरे बाद करबला में मुझे भाई कहने वाला नहीं रहेगा। ये भाई होता है, और तारीख गवाह है। मैदान करबला में गए, तलवारें चली, जब आप घोड़े से नीचे आने लगे, एहतराम किया करो, छोटे बड़े की कदर किया करो। आज हमारे घरों का माहौल ये है कि जो कमाता ज्यादा है उसकी इज्जत ज्यादा है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अगर छोटा है तो वो बड़े का बाप बन बैठा है, अगर बड़े भाई ने मेहनत करके छोटे को पैसे दे के पढ़ाया है तो पूरे कलम की ताकत छोटे वाला बड़े भाई पे निकालता है। देख मेरे कोट की ताकत ये है, मेरे कलम की ताकत ये है। वो भाई अपने बड़ों का एहतराम किया करो। जब गाजी अब्बास करबला के मैदान में थे, सवारी से नीचे आए थे, कहा था अदरिकनिया हुसैन, हुसैन मुझे आके संभालो। आका हुसैन ने दौड़ लगाई और आवाज देते गए अब्बास कहाँ हो, कहाँ हो। ये कहते कहते दौड़ लगे गए। एक कोने से आवाज आई हुसैन मैं यहाँ हूँ। आपने जाते जाते पहला बाजू उठाया, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरा बाजू उठाया, दोनों बाजुओं को सीने से लगाया। समझ गए मेरे गाजी के बाजू कटे गए। तारीख गवाह है जब हुसैन गए गाजी के पास, एक आंख में तीर लगा गए, दूसरी आंख में खून भरा गए। आपने कहा था आगे हुसैन, कहा जी। आका हुसैन ने भाई का सर गोद में रखा है। अब अदब देखिए भाई ने भाई का कैसे किया है। आज भाई का भाई गला काटने के लिए तैयार है, अपने फायदे के लिए। अपनों को जमीन में दफनाने वालों कान खोल कर सुनो, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। जब गाजी अब्बास का सर हुसैन की गोद में आया था, मेरे इमाम ने कहा था गाजी खैर तो है, कहते शुक्र है रब का। फिर गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन मुझे मालूम है कि तुम मुझे लेके जाओगे। कहा हाँ। कहा मेहरबानी करना मुझे खेमे ना लेके जाना। कहा किस लिए। कहा सुबह से इतनी लाशें उठाई है कि तेरे बाजू थक चुके हैं हुसैन, अब तू तन्हा रह गया है, हुसैन मुझे लेके ना जाना। कहा सुन अब्बास मैं यहाँ कैसे छोड़ दूंगा, खेमे में तेरी ज़ैनब को तेरा इंतजार है, उम्मे रुबाब को तेरी राह पे आके जमी है। कहा सुन तो सही, सकीना भी तो तेरा इंतजार कर रही है। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन अगर तुम मुझे लेके गए और सकीना ने पूछ लिया चचा तुम तो पानी लेने गए थे, पानी किधर है, तो जवाब क्या दूंगा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। मेरे हुसैन ने भाई के सर को सीने से लगाया, कहा कोई ख्वाहिश हो तो बता। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन अगर मेरे हाथ होते तो तकलीफ ना देता, मेहरबानी कर मेरी एक आंख में तीर लगा के, दूसरी आंख में खून भरा के मेरी खून वाली आंख को साफ कर दो। कहा किस लिए। कहा जाते जाते आखिरी निगाह तेरे चेहरे पे डालना चाहता हूँ। ये रिश्ते होते गए। गाजी अब्बास की आंखों से कैसी खून साफ हुआ है, सीने के पार भी तीर है, सीना चलनी है, बाजू कट चुके हैं, पूरा जिस्म लहू लहान है। लेकिन जब हुसैन को देखा लबों पे मुस्कुराहट आ गई। कहा मुस्कुराए क्यों। कहा मैं वो खुश नसीब हूँ कि जिसको आखिरी लम्हे में ये सादत मिली है। मैं उस चेहरे को देख रहा हूँ जिस चेहरे को मदीने वाला बार बार छुपा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह। रिश्ते होते हैं। और फिर आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए खामोश हो गए, हमेशा के लिए खामोश हो गए। भाई कदर करो, रिश्तों की कदर करो। मैं क्या बताऊं हुसैन किस तरह भाई के जिस्म को खेमे में लाए थे। मेरे अजीजों ये जो रिश्ते अल्लाह ने दिए ना, इनकी कदर कर लें। खुदारा निकल जाए इन झगड़ों से, निकल जाए इन नफरतों से। हमें मोहब्बत बांटनी है, मोहब्बत बांटनी है। ना गोरे को काले पे फजीलत है, ना अमीर को गरीब पे फजीलत है, ना किसी तुर्क खान पठान शेख को किसी फकीर किसी अंसारी पे कोई फजीलत है। हुजूर ने एक रस्सी में सबको बांधा और वो रस्सी थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये एक रस्सी है।
आज इसमें बंधने की जरूरत है। अगर फर्क होता ना तो बिलाल कभी अबू बकर की करवट में खड़े नहीं होते। अगर फर्क होता ना तो बिलाल कभी उमर के बाजू में खड़े नहीं होते। अगर फर्क होता तो फतह मक्का के दिन मेरा नबी बिलाल को काबे की छत पे कभी ना चढ़ा। क्या बात, क्या बात। हमने इतने झगड़े पैदा कर लिए, हम एक दूसरे को जलील करने पे लगे हुए, एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगे हुए। ये तो मर के पता चलेगा ऊंचा कौन है नीचा कौन है। हम कौन होते हैं फैसले करने वाले। निकले हम इन झगड़ों से और वो माहौल पैदा करें कि हम दुनिया को बता दें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और सिर्फ यही रिश्ते नहीं, यही रिश्ते नहीं, अगर थके ना हो तो थोड़ी बात आगे बढ़ा लो। थके तो नहीं है ना अभी, आप नहीं थके ना अभी। जो लोग नहीं थके वो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। मैं तो आप लोगों की हिम्मत और मेहरबानी कि इतनी रात तक आप बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं पूरे 2 घंटे लेट यहां पहुंचा हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस अगर सुनना चाहते हो तो मैं सुनाऊं, लेकिन यह भी अच्छा नहीं लगता ना जबरदस्ती अपनी बात किसी पे थोपी जाए। तैयार है सुनने के लिए? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। हमारे कुछ भाई खड़े होकर सुनने, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हाँ, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि इतनी देर खड़ा रहना भी छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। हाँ, और माशाल्लाह खड़े वाले बंदों ने भी हाथ उठाया है। कभी और खड़े रह सकते, आप बैठे रह सकते। ये शायद इतने बड़े बड़े मौलाना लोग यहाँ रहते और आप सर हिला के कह रहे बैठ सकते हैं ना थोड़ी देर? सलामत रहे माशाल्लाह। हाँ, बस मैं अर्ज करूं आपसे, एक ये रिश्ता भाई का भाई से रिश्ता, फिर एक रिश्ता और बेटी का रिश्ता, बहन का रिश्ता, ये भी मजबूत कर ले। कोई भी किसी का भी दामाद हो, उससे मैं गुजारिश करना चाहूंगा, ससुराल में जाके तोप ना बना करो। दामाद है, कोई तूफान नहीं है तू। हमने ऐसे भी हज़रत दामाद देखे जिनकी मोहल्ले में कोई औकात नहीं अपने, वो ससुराल में टांग पे टांग रख के बैठे होते। हाँ, मोहल्ले वाले कहते हो पुनवा, मतलब सही से नाम भी नहीं लेते मोहल्ले वाले, और ससुराल में वो वैल्यू बनाई है इसने, रोला बना के रखा। पढ़ा लिखा भी ससुर है ना, कह रहा इनसे पूछो भाई हमारे बड़े दामाद हैं, तो वहां इतनी लंबी अलग ही रख रहे हैं। सुने, अल्लाह ने एक जिंदगी मुकम्मल की है, बेटी के जरिए, बहन के जरिए, बीवी के जरिए। ये जिंदगी के बड़े अहम हिस्से हैं। अगर बेटी ना हो तो आंगन सूना, अगर बहन ना हो तो हवेली सुनी, अगर बीवी ना हो तो घर सुने। ये तीनों अहम रिश्ते हैं, और सबसे ज्यादा जुल्म इन्हीं पे होता है, सबसे ज्यादा। वो दामाद जिस गरीब ने अपने घर 300 रुपए का जूता नहीं पहना होता है, वो ससुर से 1800 रुपए लेता जूतों के लिए। ना करो ये, इतने आसान कर दो रिश्ते कि जिस तरह बाप को बेटों पे नाज होता है, उसी तरह बाप को दामाद पे नाज होना चाहिए। ईद गुजरी है, ईद, रहम करो यार, हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे आगे। 1.5 लाख की ईद ही गई है। ये रस्में चल रही है। ईदी में क्या 3 किलो छुआरे, हाँ 1.5 किलो बादाम, 2 किलो किशमिश। खागा कौन? का दामाद। 1 क्विंटल सामान भेजा, दूल्हा बन के फिर भी ऐसे ही आया जैसे भीगी मुर्गी। ये जबरदस्ती के लोड खत्म करो, ये जबरदस्ती के लोड ये नहीं रहने चाहिए। सिर्फ वो रखो जो इस्लाम ने रखा है। हमें अपनी तरफ से फालतू नहीं बढ़ाना, नहीं बढ़ाना। ये अलग बात है कि दामाद का लीवर इतना कमजोर होता है कि बादाम खाते ही बीमार।
ये कंडीशन है। इसलिए मेरे अजीज फालतू के खर्चे बंद करो। आज गरीब सोचता कि बेटी रुखसत कैसे की जाएगी, आज कमजोर सोचता कि बेटी के हाथ कैसे पीले किए जाए। इसलिए कि मैंने कई गरीबों को कहते सुना कि रिश्ता पक्का तो कर देते, लेकिन बीच में ईद आ रही है, 1 लाख का खर्चा बढ़ जाएगा, ईद के बाद रिश्ता पक्का किया जाएगा। यार जो गुंजाइश वाला है वो तो कभी भी कर सकता है, लेकिन गरीबों का जीना हराम किया है ऐसी कसरत दौलत दिखाने वालों ने जो 1-1 लाख की ईदियां दे रखे हैं। कोई फायदा नहीं, कोई मकसद नहीं। इतने आसान कर दो निकाह, ताकि अगर कोई गरीब बेटी जब हाथ पीले हो तो रब का शुक्र अदा करे और मचल के कहे मालिक तेरा एहसान है, तूने हुजूर की उम्मत में पैदा किया है जहां गरीब बेटियों को रब ने ये हक दिया है कि जहां अमीर मुस्कुराते हैं उसी सफ में गरीब भी खड़े होकर मुस्कुराया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। है तवज्जो, आसान करेंगे इंशाअल्लाह निकाह। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हाँ सब नहीं, बहुत गौर से सुन रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कुछ ये सोचते हैं मुझ पे ही बोल रहे दिखे। होता है ऐसा, कहते हैं चोर के पैर कितने होते हैं। किसी को भी कहो कि मौलाना मुझे ही कह रहा होगा, मेरे पड़ोस वाले ने जरूर कही होगी। ये इस तरह के ख्यालात पैदा होते हैं। तो रिश्ते आसान करें, रिश्ते आसान करें। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, ये फ्रिज, गाड़ी, मोटरसाइकिल, कारें मांगने वाले लोग, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा उन लोगों से जो मांग मांग के जहेज लेते हैं, यार जिसने बेटी दे दी उसने सारी कायनात उठा के दे दी। बेशक बेशक, मानते नहीं इस बात को जी। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। उसकी हिम्मत को सलाम कि 22 साल 18 साल पाल के किसी अजनबी के हवाले कर देता है। और उसमें भी कह रहा पिलाई जो थी ना आधा इंची कमजोर रह गई, क्यों इस पे भैंसे बांधेगा? 2 इंची की पिलाई चाहिए बेड में, अलमारी में। कब्र के तख्ते क्या इंची के होते हैं? बोलो, यही होते हैं ना। 1 इंच, 1.25 इंच का तख्ता कब्र में लगना है और बेड में 2 इंची की पिलाई। क्यों? क्योंकि कब्र का तख्ता खुद अपनी मालियत से खरीदा जाता है, इसलिए 1.25 इंची से काम चला रहा है। और उधर हराम का रखा दिख रहा है ना, इसलिए 2 इंची की मांग के ला रहा है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं ये बुलेट के लिए जो चच्चा लड़ रहे थे ना, ये कभी बैठेंगे नहीं इस पे। बेइज्जती और करा ली। चाबी भी ना मिलेगी, चाबी। मैं एक बात कह रहा हूं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भाई जिसे मिलेगी वो सोचे। तू क्यों मरा जा रहा चच्चा? तू बेड की पिलाई की नहीं, कब्र के तख्तों की फिक्र कर। हमारी कंडीशन क्या है? दूल्हा बनता है बेटा, और बाप की खुशी का उस दिन ठिकाना होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बाप है और जो दूल्हा बना वो इसका। इसमें भी शक है क्या? वो इसका बेटा है। वो भाई अपने बाप ही का तो बेटा होता है ना दूल्हा। तो फिर भी कुछ सोच रहे, कहीं मौलवी पकड़ ना ले किसी मसले में। मैं पकड़ने नहीं, समझाने आया हूं। वो इसका। और ऐसे ना आज बैग यूं दबा के इधर 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 इधर, खाना ठीक है, रोटी तो कच्ची नहीं रह गई, मिर्च सही है, हड्डी तो बेकार नहीं है, इसकी तो हड्डी ठीक है, अब तू लड़की वाले की हड्डी और चबा ले। ये कंडीशन होती है हमारी शादियों की। मजाल है जरा सी नमक तेज हो जाए, रोटी कम पड़ जाए, बिरयानी ज्यादा हो जाए, रोटी कम रह जाए, फजीते करते हुए चलते गए। हाँ हाँ, क्या खिलाया है उसने, उससे 2 लोगों को रोटी सही से नहीं दी गई। वो बेगैरत तो रोटी की बात करता है। जब तू बारात लेके आया था ना, तो
300 लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के ला रहा था, चलिए वरना इज्जत रह जाएगी, चलिए वरना लोग जलील करेंगे। 4 आदमी बारात में आने के लिए नहीं थे। और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब बेटी वालों के घर जाया करो, आधी रोटी घर खा के जाया करो, आधी बेटी वाले के घर खाया कर। अगर तेरी आधी खुराक की वजह से किसी बेटी के बाप की इज्जत रह गई, अल्लाह कयामत में कम नेकियों के बावजूद तेरी इज्जतों को 4 चांद लगा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब हजरत। कई बरातियों की जेब में जंजीरें हमने देखी, रसमोले लेके चलते हैं, नींबू भी चल रहा है, ये सारी चीजें लेके हम चल रहे हैं। ना करो, क्योंकि बारात का खाना 8 दिन की मेहनत नहीं, किसी बाप के 18 साल लगे हैं, किसी के 15 लगे हैं। ये तो उस दिन पता चलेगा ना, जब अपनी बेटी की रुखसती की बारी आएगी, तब पता लगता है इज्जत क्या होती है, हक बात है, हक बात। तब पता चलता है जिल्लत क्या होती है। हाँ, मुखिया बना फिर रहा, कह रहा बोटी ठीक है, सब कुछ नाप तोल के इंच लगा के सारा लिया, और जब निकाह में इमाम साहब ने कहा, कह रहे कितने चल रहे हैं जी, तो मौलाना ने भी कह दिया जब सबके बढ़ रहे तो हमारे भी बढ़ा दो, 5 चल रहे हैं। ऐसे कूदा जैसे बरैया ने काट लिया। कह रहा तुम्हारे यहां नए तरीका, हमारे यहां तो 1500 चल रहे। झूठ तो बोल ही देता है, चले या ना चले, बचाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि जो लोग 5 स्टार होटल में खा करके 100-150 रुपए टिप्स दे देते हैं, जब वो 3 रुपए 4 रुपए फायदा कमाने वाले सब्जी बेचने वाले से सौदा करते हैं, तो फिर उससे 1 रुपए के लिए क्यों लड़ते, मरे जाते। यार गरीब को दिया करो, गरीबों पे लगाया करो। इमाम ने 5000 मांग लिए, कह रहे आप बुलाओ कलवा के अब्बा को, उनको भी बुलाओ जिन्होंने रिश्ता कराया गया। कहा ये पहले क्यों नहीं बताया था, यहाँ 5000 चलते हैं, हम तो मौलवी अपना लेके आते। मैं कहता हूँ गैरत कर, जब बेगैरती दिखाता है तब तुझे पैसे दिखाई नहीं देते, जब तुझे अपनी शान बनाने की बारी आती है तब तुझे पैसे कम लगते हैं। जब इमाम को देने की बारी आई तेरा कलेजा फट जाता है। ओ भाई, इमाम को ज्यादा से ज्यादा दिया करो, इसलिए कि बेनमाजी खाएगा तो कम मिलेगा, नमाज वाला खाएगा सवाब अल्लाह ज्यादा अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन यहाँ के फिर सुई नाप तोल करते, इसलिए निकाह आसान करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सुबह से ही भूखे तो न रहेंगे। एक और वो कहते हैं ना पावर सिस्टम, क्या कहते हैं उसे, खड़े में जो स्टैंडर कहते हैं, हाँ स्टैंडर ही कहते हैं उसे लोग कहते हैं। हम लोग जो गांव के लोग हैं, हमको इतने बड़े शहर के थोड़ी हैं यार, गांव के घर की ऐसी समझ लो। कह रहे स्टैंडर में है खाना, कह रहा स्टैंडर में, कह रहा तो मैं भी जाऊंगा वहां जाके वो बदतमीजी खाने पे, और फिर कह रहे खाने में बरकत नहीं हो रही। सुने, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, सुन्नत के मुताबिक खाना खिलाया करो, खुदा की कसम बरकतें भी नाजिल होंगी और निकाह में खुदा की रहमतें भी नाजिल होना शुरू हो जाए। बेशक बेशक। तो मैं आपसे जो बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था, ये रिश्ते हमने इन पे बड़ा जुल्म किया। बेटी का रिश्ता, बहन का रिश्ता, माँ का रिश्ता, ये सारी हमने मजलूम बना दिए, सारी मजलूम बना दिए। रिश्ते बहुत अहम होते हैं, इन्हें जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ने की कोशिश नहीं करनी है, इन्हें जोड़ने की कोशिश करनी है। ईद गुजरी है, ईद उस दिन गुजरे, टांडे में 3 दिन ईद चलती है। इतनी बेगैरती है हमारी कौम के अंदर, क्योंकि अभी कटा नहीं ना हमारा कोई दीन के लिए, इसलिए ईद भी 3 दिन करेंगे, बदमाशियां भी करेंगे, डीजे भी बजाएंगे। ईद खुदा की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है, हम इसकी इज्जत करें, हम इसकी कदर करें। ईद के नाम पे टांडे बच्चियां भेज दी कि हक है उसका ईद में जाना, नहीं, ये गलत है। जो हक है वो दो उनको, जो नहीं है वहां उन्हें फ्री ना करो। दीन बड़ा मुश्किल है, वरना सच बताओ, जब तेरी मेरी बेटी बेपर्दा किसी बाजार में जाती होगी, फिर खातून जन्नत की बेटी सैयदा ज़ैनब के दिल पे क्या गुजरती होगी, खुद सोचो जरा। वो सोचती नहीं होंगी, हमने खानदान दे दिया लेकिन पर्दा नहीं दिया था, हमने अपनों की लाशें देखी हैं, बच्चों के कटे सर देते, लेकिन हमने हुजूर का दिया हुआ पर्दा नहीं छोड़ा।
फिर क्या जवाब होगा अगर क़यामत में उन्होंने पकड़ लिया तो। इसलिए खुदारा हम अपने रवैयों को बेहतर करें, रवैयों को बेहतर करें। ईद गुजरी है ना, कई लोग ना न बेटियों को फोन न बेटियों को बुलाना, क्यों कि दामाद से अनबन हो गई थी। समधी जो हो ना, समधी भी मुझे तो कहीं कहीं ऐसा लगता कि पूरे आतंकवादी होते। सही कह रहा हूं, कह रहा जाऊंगा नहीं, मूछ का मसला, और जागा मेरा लड़का भी नहीं। निकाह लड़के का हुआ, अब्बा तुम्हारा नहीं हुआ है। बेटी पे सितम न करो, वरना अल्लाह ऐसा रगड़ेगा सारी समझीगिरी निकाल देगा। जो बने बैठे ना हम समझी हैं, ना करें। बाप को बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, बेटियों को कभी माँ बाप से जुदा ना करें। खुद भी इनके साथ शामिल हो, इनको भी माँ बाप के साथ भेजें, उनके पास भेजें, ताकि बेटियों की खुशियों में कमी ना रह जाए। ये हम सभी पे लाजिम है, इन रिश्तों को निभा के चलें। और बस आखिरी बात आपसे ये कह के मैं बात खत्म करूं कि हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं ना, उस सोसाइटी में सबसे अहम और सबसे खास बात यह है कि हमें पढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। जी। जिसके पास 50 बीघे जमीन है वो पढ़ाते ही नहीं। कह रहा ट्रैक्टर रहेगा तो ये जोतेगा, अगर कलम ले लेगा तो जमीन कौन देखेगा। एक साइन में सारी छिन जाती है। जमीन मजबूत ना करो, औलादे मजबूत बनाओ। जी जी। आपके पास 50 बीघे के 5 बीघे बेच के बच्चों को पढ़ाइए, और बच्चों को इतना मजबूत बना दो कि वो किसी पे बोझ ना बने, बल्कि दूसरों का बोझ खुद उठाने लगे। बेशक बेशक। पढ़ाइए अपने बच्चों को, और आने वाला दौर बम का नहीं, बारूद का नहीं, कलम का दौर है। जी। ये बातें तारीख लिखवाते समय बता दिया करो, ताकि हम ये बता दें कि हम ये कब सुनाएंगे। चलिए मैं सुना दूंगा, एक बात है जरूर, आपका मन इस बात में रख लिया जाएगा। ठीक है, आप खुश रहिए। ठीक है ना, इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, तो अगर ये चाहते हैं तो इंशाल्लाह वो मैं जरूर सुनाऊंगा। ठीक है, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। है ना। मेरे भाई ने पहले भी मुझसे कहा था इस बात को, तो मैंने कहा था इंशाल्लाह कोशिश रहेगी। ठीक है, लेकिन मैं क्यों, हाँ, और मैंने उसमें बीच में जिक्र भी कर दिया है थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको बता दूं, बस नाराज ना हुआ करें, मैं ये बात बता दूं भाई कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो मौके के साथ खास होती है, जी जी। खास होती है। करबला का जिक्र अगर मुहर्रम में हो तो फिर 4 चांद लग जाया करते हैं। ठीक है ना, लेकिन मोहब्बत आपकी है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस बारे में भी कुछ बात कर लूं। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल। अब जो दौर है ना, मैं जो कह रहा हूं, अब जो दौर है वो दौर कलम का है। वही आगे बढ़ेंगे जो पढ़ेंगे। कब्जा हुकूमत उन्हीं की रहेगी जिनके हाथों में कलम होगा। हम जो तोड़े गए ना, हमारी जहालत की बुनियाद पे तोड़े गए। हम जो पीछे धकेल दिए गए, हमारी नाकाबिलियत की बुनियाद पे पीछे धकेला गया। हम पैसे देकर के हाई स्कूल पास करते और फिर कहते मुसलमान थे इसलिए निकाल दिया। हाँ, 10% ये वजह हो सकती है कि हमारे मुसलमान होने की वजह से हटाया गया, लेकिन 90% हमारी जो पीछे हटाने की वजह होती है वो होती है हमारी लाइल्मी। नौजवानों, किसी ऐसे स्कूल में ना पढ़ना जहां पैसे लेकर के नकल कराई जाती हो। खुद मेहनत करना, और इतनी मेहनत करना कि अपनी काबिलियत से हर एग्जाम को पार करके मनसब हासिल करो। लोग कहते हैं कि काबिल लोगों को नौकरी नहीं मिलती, मैं ये कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, मरीज दौड़ता हुआ खुद तुम्हारी चौखट तक आ जाए। बेशक बेशक। इसलिए तालीम पे सबसे ज्यादा गौर करना है, पढ़ना है। आज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और जरूरी नहीं है कि मौलाना ही बनाए, मौलाना ही बनाए, ये जरूरी नहीं है।
दीन की बुनियादी बातें सिखाइए, फिर बेटे को IAS IPS बनाइए, फिर बेटे को आप एक दीनदार वकील बनाइए। उससे कहिए तुझे हक के लिए मुकदमे लड़ने हैं, तुझे सच के लिए कोर्ट में आवाज उठानी है। ऐसे बेटे बनाओ और फिर तैयार करो अपनी कौम के नौजवानों को। हर कोर्ट में जब हुजूर का गुलाम खड़ा होगा ना और कह देगा मुझे झूठा मुकदमा नहीं लड़ना, मैं सच के लिए लड़ूंगा, लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे आज के गुलामों का किरदार ऐसा है तो फिर नबी के उमर का किरदार कैसा रहा हो। सुभान अल्लाह। इसलिए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बच्चे बैठे, नौजवान बैठे, पबजी कितना खेल ले हो, दबा के चल जाओ, जिस कोने पे बैठ जाओ उठता ही नहीं। हाँ, हर वक्त यूं। क्या है ये, हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है। कोई और कौम इतना नहीं खेल रही है, सच बता रहा हूं। हम रातों में चलते हैं, अगर रोड पे नौजवान मिले रात में हम समझ जाते हैं ये मुसलमानों का गांव है, और जहां वक्त से लोग सो जाते हैं हम समझ जाते हैं हम मुसलमान ही नहीं रहते, क्योंकि हमारा जो उसूल है ना वो बड़ा बेकार होता जा रहा है। रहन सहन खराब, तौर तरीके बदल गए। नौजवानों, अब मोबाइल चलाने का वक्त नहीं है, अब कलम चलाने का वक्त आ गया है। पढ़ो, आगे बढ़ो, ये साइंस तुम्हारे कदमों में होगी, ये तरक्कियां ये सब तुम्हारी होंगी, लेकिन शर्त है खेल छोड़ करके हमें तालीम की तरफ आना पड़ेगा। बेशक तालीम की तरफ आना पड़ेगा। ना हमारे अच्छे स्कूल हैं, ना हमारे अच्छे हॉस्पिटल हैं, ना हमारे अच्छे कॉलेजेस हैं, ना हमारे अच्छे मदरसे रह गए, क्योंकि मदरसों से तो लोगों ने नफरत इतनी कर ली ना, उन्हें लगता है कि ये मदरसे जो है ना सिर्फ चंदों के लिए हैं। नहीं, खुदा की कसम, अगर ये मदरसे ना होते हमारे चेहरों पे ताड़ियां नहीं होती, अगर मदरसे ना होते सरों पे टोपियां नहीं होती, ये मदरसों की देन होती है। तुम्हें क्या लगता है जो सरे हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा था, क्या सिर्फ वो इमाम हुसैन का कमाल था? नहीं, खातूने जन्नत ने दूध पिलाते वक्त कुरान सुनाया था, सर कटा के नेज़े पे हुसैन ने कुरान पढ़ते सुना। सुभान अल्लाह, सुभान। जब दरसगाह ऐसी होती है ना तो फिर बेटे ऐसे होते, फिर बेटे ऐसे होते। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, खुदारा रिश्ते बेहतर करे और अपने बच्चों को तालीम दे, पढ़ाएं अपने बच्चों को, खुद भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं। अल्लाह ताला हमारी नस्ल को कुरान पढ़ने, सुनने, समझने की मौला करीम तौफीक अता फरमाए, और हुजूर के सदक़े में अल्लाह हमारी नस्लों में उलमा, हुफ़ाज़, कारी, IAS IPS अल्लाह हमारी कौम में पैदा फरमा दे। आमीन कह दो भाई। आमीन। हाँ, यह आमीन कहने वाली बात थी। तो पढ़ने की कोशिश करें। और मैं जमींदारों से, गुंजाइशदार लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आपके बच्चे किसी काम में लग गए हैं और आपके पास अब पढ़ने वाला बच्चा नहीं है ना, तो फिर आप ये तलाश करें कोई गरीब बच्चा हो जो आगे बढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, अच्छा है, ज़हीन है, अच्छे नंबरों से पास हुआ है, तो फिर आप अपने पैसे से उसकी मदद करके उसको पढ़ाएं और उससे कह दें अगर डॉक्टर बन जाए ना तो 6 दिन अपने लिए दवा देना और 1 दिन मदीने वाले के नाम पे तुझे फ्री दवाइयां बांटनी है। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। ये हम चंदा करके, मेहनत करके जलसा कर लेते, हम मेहनत करके मज़ारों के गुंबद बना लेते, हम चंदा करके 5 लाख 7 लाख का मीनार बना लेते, तो हम पैसा इकट्ठा करके अपने गांव के अंदर एक IAS IPS नहीं बना सकते? बोलो, बना सकते कि नहीं? अगर हर गांव के अंदर एक IAS होना तो फिर कोई भी इलाका कमजोर नहीं होगा। जी, ये याद रखिए। हमारे तो प्रधान भी ऐसे अंगूठा छाप होते हैं, ऐसे जाकर कह रहे हैं पुलिस वाले से, भाई क्यों आए गांव में, जबकि गांव का मालिक प्रधान होता है। पुलिस वाले को इजाजत नहीं है प्रधान की इजाजत के बगैर गांव में कदम रखे, लेकिन चच्चा को पता ही कुछ नहीं है क्योंकि पढ़े ही नहीं है। पढ़े, काबिल बने, अपने हुकूक जाने, जो आपको राइट्स मिले वो समझिए आप, ताकि कोई कमजोरी पैदा ना हो, ताकि कोई कमी ना रह जाए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, वादा करें सारे इंशाअल्लाह। पढ़ाएंगे बच्चों को, इंशाअल्लाह। पढ़ाएंगे कि दुकान कराएंगे? अरे बहुत पढ़ा लिया, अल्लाह को 10वीं पास है, चल बैठ दुकान बजा कर शटर खोल। 10वीं पास करा के ना और बैठा दिया दुकान में, है ना, और फिर लल्ला ने 2 ही चीजें याद की, यस और नो, बस वही काबिल हो गया। साइन करने हमें नहीं आते, हम कुछ पढ़ नहीं सकते, तो क्या फायदा। कोशिश करें आज ही से कि एक हम बंदा ऐसा तैयार करेंगे जो हमारे गांव का होगा और IAS होगा।
IPS होगा। ये तैयारियां करें अगर वजूद को बाकी रखना चाहते हो, वरना ये सोच लेना दीन तुम्हारे ऊपर नहीं है आया यूं रिशो तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। हाँ, जिसने नबी की आल को कत्ल किया था वो यहूद और नसारा नहीं थे, वो इसी दीन का कलमा पढ़ने वाले लोग थे, वो हुजूर का कलमा पढ़ने वाले लोग थे। अल्लाह ने उनका ऐसा बेड़ा गर्क किया, आज उनका नामो निशान नहीं मिलता है। तो आपको क्या लगता है दीन हमारे ऊपर टिका हुआ है? हम कुछ भी कहें करें, अल्लाह को हमको जिंदा रखना ही है। महज अल्लाह उसकी कोई मजबूरी है? वो तो ये कहता है अगर तुम मेरे दीन से खिलवाड़ करोगे मैं तुम्हें खत्म करके तुमसे अच्छे लोग ला के रख दूंगा। ये उसका ऐलान है। इसलिए खुद से कोशिश करो। वो कुरान की आयत करीमा में हाफिज तो नहीं हूं, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम के हालात उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कौम अपने हालात बदलने की खुद से कोशिश नहीं करती। हमें कोशिश करनी है खुद से। हमें फिर आप कोशिश करें, कामयाबी देना रब का काम है। करेंगे इंशाअल्लाह। इसी दीन के लिए करबला में शहादतें हुई हैं। खाली सुन के घर जाके हुसैनी नहीं बन सकते हो, किरदार में भी हुसैनी बनना पड़ेगा, अखलाक में भी हमें हुसैनी बनना पड़ेगा। तो और तरीके भी हमें करबला वालों के होने चाहिए। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, रिश्ते निभा के चले। जिस तरह आप मेहनत से बेटों को पढ़ाते गए उसी तरह मेहनत से बेटियों को भी पढ़ाइए, बेटियों को भी पढ़ाइए। हम बेटों को इसलिए मेहनत से पढ़ाते कि ये बुढ़ापे का सहारा होता है, और बेटियों को इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि वो पराए घर चली जाती है। ना करें, याद रखें, बेटे बुढ़ापे के सहारे होते हैं, बेटियां आखिरत का सहारा हुआ करती हैं। सुभान अल्लाह। उन्हें भी पढ़ाइए। और याद रखिएगा, जब बुरे वक्त में बेटे भी साथ छोड़ जाते हैं ना, तो फिर बेटियां ही काम आया करती हैं। ये भी याद रख लेना, फिर बेटियां ही काम आया करती है अगर बेटे भी साथ छोड़ जाए। क्या तुमने नहीं देखा कितने बाप घर के बाहर बैठे मिलते, कितने वीडियोस रोज के वायरल होते कि वो कहता मेरे बच्चों ने निकाल दिया, कोई कहता बहू ने घर में नहीं रहने दिया, कोई कहता बेटे ने धक्का दे के निकाला गया। ऐसे बुरे वक्त में भी बेटियां काम आ जाया करती है। तुमसे गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदारा रिश्तों की कदर करो। तुम जानते हो बेटी क्या होती है? आओ जरा दिल पे हाथ रख के सुनो, मैं बताना चाहता हूँ बेटी किसे कहते हैं। जब मेरा इमाम आखिरी बार करबला के मैदान में जा रहा था, सारे लोग एक एक करके शहीद हो चुके हैं, मेरे इमाम ने तैयारी मुकम्मल की है। और तैयारी करके जब आप अपनी सवारी, जिसको मुर्तजिज कहा जाता है, आप अपने घोड़े पर सवार हुए। आज इमाम आली मकाम जब घोड़े पर आए हैं, अपनी सवारी पर बैठे हैं, बड़ी तेजी से सवारी को इशारा किया है। एक मर्तबा नहीं 11 मर्तबा हुसैन ने एड़ लगाई थी, लेकिन वो मुर्तजिज जो बैठते ही हवाओं से बातें करता था, जिसकी रफ्तार बड़ी तेज थी, 11 मर्तबा इशारा किया, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। आपने कहा मुर्तजिज क्या बात है, क्यों आगे नहीं चलता है? क्या तुझे पता नहीं है ज़ैनब खेमे के दरवाजे पे खड़ी है, उम्मे रुबाब भी खड़ी है, जल्दी कर, अब हुसैन को यहाँ ना रोक, बल्कि खेमे की जल्दी से खेमे के आगे से हटा, करबला के मैदान में ले चल। सबकी बेकरारी बढ़ती जा रही है, आप कह रहे हैं लेकिन मुर्तजिज आगे नहीं बढ़ता। आपने कहा था मुर्तजिज मैं जानता हूं तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है, सुन मैं करीम इब्ने करीम हूं, सखी इब्ने सखी हूं, मैं तुझे तकलीफ नहीं देना चाहता, जा तेरी मर्जी है। हुसैन तुझे इजाजत देता है, चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो कूफा चला जा या वापस शहर मदीना चला जा। ये कह के आपने जैसी सीन से पैर निकाला है, अल्लाह अकबर, मुर्तजिज वो घोड़ा कहता मालिक मुझे कुव्वत गोयाई अता कर दे। अगर आज भी मैं नहीं बोला, मौला हमेशा के लिए रुसवा हो जाऊंगा। जब मुर्तजिज ने इतना कहा है, अल्लाह ने उसको कुव्वत गोयाई अता की। लोग कहते हैं हुसैन का घोड़ा कैसे बोल सकता है, वो तो जानवर है। मैं कहता हूं अगर असहाब काफ का कुत्ता बोल सकता है तो क्या अली के बेटे का घोड़ा नहीं बोल सकता? क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब है तवज्जो। मुझे नहीं लग रहा आप सुनने के लिए बैठे, बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात।